ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करता है ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। पर एक दिन ये बंदा अपनी इस नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एक न्यू गेम खेलने बैठ जाता है और सबसे बेकार स्किल्स को चूज करता है। लेकिन देखते ही देखते ये बंदा इस गेम का एक ऐसा प्लेयर बन जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलो यार चलते हैं इस वीआर की दुनिया में जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को एफ रैंक से बना लेता है इस गेम का सबसे खतरनाक और ओपी प्लेयर। तो इस कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में आकर बैठ जाता है और इस बंदे को गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है। भले ही इसकी एज 38 हो चुकी है लेकिन अब भी ये गेम्स का दीवाना है और दिन में 2 से 3 घंटे आराम से गेम्स खेल लेता है। और इसके बाद वो वीआर को पहन लेता है और अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना शुरू करता है जिसका नाम वो अर्थ रखता है, जिसको ये काफी ज्यादा यंग बनाता है और भले ही ये खुद एक बुढ़ा हो। जिसके बाद हमारा एमसी ये कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि ये कैरेक्टर ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करता लेकिन मुझे नॉर्मल रहना काफी पसंद है। और इसके बाद ये बंदा अपनी स्किल्स को चुनना शुरू करता है जिसके अंदर ज्यादातर स्किल्स अंडर पावर्ड होती हैं और वो ये बताता है कि उसकी 10 स्किल्स में से 6 स्किल्स तो अंडर पावर्ड हैं। और यहाँ पर उसके पास किक का भी कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि तुम किक से अपने दुश्मन को नहीं मार सकते। और ये बंदा विंड मैजिक चूज करता है जो कि बाकी मैजिक्स के सामने कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद हमारे एमसी का गेमिंग कैरेक्टर बन जाता है और वो इस गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है। और इस गेम के अंदर ऐसी कोई भी क्वेस्ट नहीं होती कि तुम्हें फाइनल बॉस को मारना है, तुम इस गेम के अंदर अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। और जब अर्थ टाउन के अंदर घूम रहा होता है तभी उसे एक लड़की आवाज लगाती है, अरे सुनो तुम यहाँ पर न्यू हो, शायद तुम्हें कुछ चाहिए होगा, इधर आ जाओ। और यहाँ पर अर्थ इस बात को नोटिस कर रहा होता है कि इस जगह पर कोई भी आर्चर नहीं है, वो अकेला ही है। और तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जिसने गोल्डन सूट पहना होता है और वो उसे देखकर ही बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास बो है और क्या तुम नहीं जानते कि बो कितनी यूजलेस होती है। और वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर यहाँ से चला जाता है और अर्थ ये सोचता है कि मेरा पहला दिन ही कैसा जा रहा है। और इसके बाद अर्थ ट्रेनिंग हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो भी ये डिसाइड करता है कि वो भी अब से ट्रेनिंग करेगा। और जैसी वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो इस बंदे से तीर चलाना भी नहीं आता और 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसका लेवल 5 हो जाता है। और अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो बाहर आता है और ये सोचता है तो फाइनली मेरा लेवल थोड़ा सा अप हो गया है और अब मैं इस दुनिया के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ। और जैसी अर्थ अपने सामने देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं और ये सारे ही मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए होते हैं, जिनको देखकर अर्थ उदास हो जाता है और ये सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता है और दूर से सारे के सारे हर्ब्स को देख लेता है और वो उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अर्थ को एक ऐसा हर्ब मिलता है जिसका नाम होता है सफोकेशन हर्ब। अगर कोई भी इसे खा लेता है तो उसकी सांसें रुक जाएंगी और वो मर सकता है। और इसके बाद अर्थ एक शॉप पर जाता है और अपने लिए कुछ सामान खरीद लेता है जिसके बाद वो पोशन बनाना शुरू कर देता है, वो भी हाथों से। और यहाँ पर अर्थ ये बता रहा होता है कि इस गेम के अंदर तुम कोई भी आइटम बना सकते हो और यहाँ तक कि उसे बैच क्राफ्ट भी कर सकते हो। और ऐसे ही वो अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देता है और अगले दिन वो एक पॉइजन का एंटीडोट बनाता है। और इसके बाद वो हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है पर इस टाइम यहाँ पर काफी कम लोग होते हैं। और तभी उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आता है और वो उसे हंट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और जैसे ही अर्थ उसके ऊपर शूट करता है तो वो रैबिट इसे देख लेता है और इससे बच जाता है और अर्थ के ऊपर हमला कर देता है। पर ये बंदा उसकी एक जोरदार लात मारता है और उसकी एचपी को कम कर देता है जिसके बाद ये उस रैबिट को हवा में उड़ा देता है। और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे ड्रॉप में कुछ सामान मिलते हैं और उसे ये सब करते हुए 2 लोग देख रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का ये बोलता है, अरे यार तुम तो काफी मजेदार हो। और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और नीचे लोटपोट हो जाता है। अर्थ पूछता है, अबे ओए तुझे क्या हुआ? वो ये बताता है, अरे ओ भाई मैंने लड़ते हुए किसी को भी ऐसी आवाजें करते हुए नहीं सुना, ये तो काफी अजीब है। और वैसे मेरा नाम है जुई और इसका नाम है मिली। जिसके बाद ये दोनों अर्थ को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और अर्थ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसे ही गप्पे लड़ाने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अर्थ ये सोच रहा होता है कि इसको मारने में मुझे काफी दिक्कत आई और मुझे अपना लेवल ऊपर करना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से एक रैबिट को मारने के लिए पहुंच जाता है पर ये रैबिट उसे नोटिस कर लेता है। पर तभी अचानक अर्थ उसके ऊपर विंड नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे पटाख से खत्म कर देता है। और यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं हाइड रहूं और कोई भी मुझे नोटिस ना कर पाए। और तभी उसे अपनी एक स्किल याद आती है जिसका नाम होता है स्नीक स्किल, जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो एक रैबिट के पीछे आ जाता है और उसे एक ही शूट में मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ पर अर्थ बोलता है कि मुझे अब समझ आ चुका है कि मुझे आगे क्या करना है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना वीआर उतार देता है क्योंकि उसे कल कुछ काम निपटाने हैं और वो सोने के लिए चला जाता है। और अगले ही दिन वो दोबारा से गेम के अंदर लॉग इन करता है और यहाँ पर वो एक ब्रेड खा रहा होता है पर ये ब्रेड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर वो इस ब्रेड को टेस्ट कर पा रहा होता है और वो ये सोचता है, अरे यार जब मैं इसे टेस्ट कर पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा खाऊं, जैसे कि मोमोज, रोल, पिज्जा, बर्गर। और इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद ही खाना बनाएगा और वो एक गली के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देता है। पर ये खाना इतना हार्ड होता है कि उसका दांत भी टूट जाता है। तो लो भाई इसने खाने के नाम पर पत्थर बनाया है। लेकिन वो दोबारा से मीट बनाना शुरू कर देता है और इस बार वो उसके ऊपर कुछ कट्स लगाता है और काफी सारे हर्ब्स डाल देता है और इस बार
बार उसका टेस्ट एकदम माँ मम्मिया होता है। और इसके बाद वो एक न्यू मेथड का इस्तेमाल करता है और इस मीट को दोबारा से बनाना शुरू करता है और इसकी खुशबू पूरे टाउन के अंदर फैल रही होती है। अरे वाह क्या खुशबू है, हमने आज तक ऐसे मीट की खुशबू नहीं सूंघी। अरे वाह कौन तल रहा है चिकन। और इसके बाद हम अर्थ को देखते हैं जिसने मीट बना लिया होता है और इस बार इसका स्कोर 7 होता है, यानी कि पहले से काफी अच्छा। और तभी उसके पास टाउन के काफी सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे मीट मांगते हैं। अर्थ ये बोलता है कि जो मुझे 100 रुपए देगा ये मीट उसका होगा। और अर्थ को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे लोग मना कर देंगे क्योंकि उसने प्राइस को 20 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है और ये सारे लोग इस मीट की डिमांड करने लगते हैं। और ये देखकर अर्थ सोचता है अबे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई अर्थ यहाँ पर फंस जाता है और उसे सभी के लिए कुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसका लेवल 20 हो जाता है और उसके पास एक न्यू स्किल भी आती है जिसका नाम होता है कुकिंग प्रमोशन। और इससे वो काफी स्पीड से खाना बना सकता है जिससे वो सभी के लिए फटाक से खाना बना देता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ बैठकर अपने लिए बो बना रहा होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो एक सिंपल सी बो बनाएगा जो कि लकड़ी से बनी होगी। और वो काफी मेहनत करने के बाद एक बो बना लेता है जिसका स्कोर 5 होता है और इसका अटैक और डैमेज 12 होता है। और इसके बाद अर्थ दोबारा से उसी शॉप पर जाता है और वहाँ से अपने लिए एक आर्मर ले लेता है और उसका लेवल भी पहले से काफी इंक्रीज हो चुका होता है और उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और उसके अंदर अपना सामान रख देता है और निकल जाता है दोबारा से हंटिंग करने के लिए। और तभी उसके सामने एक वॉल्फ आता है जिसके ऊपर वो दोबारा से स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और जैसे जैसे वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है तो उसे काफी सारे ड्रॉप्स मिलते हैं और यहाँ पर उसका विंड मैजिक, आर्चरी और किक स्किल पहले से काफी इंप्रूव हो जाते हैं। और ये करने के बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के पास आता है और ये नोटिस करता है कि उसका कुछ सामान बिक चुका है और ये देखकर वो काफी खुश होता है कि फाइनली कुछ तो बिका। और जैसे ही अर्थ टाउन के अंदर आता है वो ये नोटिस करता है कि सभी को पोशन चाहिए और सारे लोग पोशन मांग रहे हैं। और इसके बाद वो जूही को फोन लगाता है और उससे सारा मामला पूछता है। जूही कहता है कि एनपीसीज कह रहे हैं कि उनके पास सारे के सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं और वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए एक काफी बुरी बात है कि तुमने वेंडिंग मशीन के अंदर पोशंस रखे थे तो ये सारे लोग तुम्हारे पास पोशंस मांगने के लिए आने वाले होंगे। और तभी अचानक उसके आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सारे के सारे लोग उससे पोशंस मांग रहे होते हैं। पर यहाँ पर भी अपना अर्थ मार्केटिंग शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि तुम्हें एक पोशन के 20 रुपए देने होंगे और मैं एक एक बंदे को बस 5-5 पोशंस दे सकता हूँ। और तभी यहाँ पर जूही और मिली भी आ जाते हैं जो कि उसे ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ पोशंस बनाना शुरू कर देता है और वो ये सोच रहा होता है कि सभी को ऐसा लग रहा था कि मेडिकल स्किल काफी बेकार है इसीलिए किसी ने भी उसे नहीं चुना, लेकिन मैं सबकी हेल्प करूंगा। और देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे पोशंस बिक जाते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उसी पीले आर्मर वाले बंदे की जो कि आते ही ये बोलता है अबे ओए छोटू, तेरे पास जितने भी पोशंस हैं फटाक से मुझे दे दे वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। पर अर्थ उसे मना कर देता है। अबे ओए तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मुझे मना कर रहा है। और ये बोलकर वो अर्थ पर हमला करने वाला होता है पर तभी जूही बीच में आ जाता है पर वो उसे नीचे गिरा देता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या ताकत है। पर अर्थ उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और जैसे वो पीछे देखता है तो सारी भीड़ उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। और यहाँ पर अर्थ उसे समझा रहा होता है कि अबे भाई दोस्ती कर ले वरना आगे जाकर तू काफी ज्यादा पछताने वाला है और कोई भी तुझे कुछ नहीं बेचेगा। अबे ओए मुझे लेक्चर देना बंद कर और इधर आ, मुझसे लड़। पर जूही अर्थ को मना करता है। अबे भाई ऐसा मत करना, ये काफी खतरनाक हो सकता है, ये तेरी चटनी बना देगा। और यहाँ पर अर्थ उसके साथ डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो ये बंदा अर्थ के ऊपर हमला कर देता है पर अर्थ साइड हो जाता है और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। और इसके बाद अर्थ अपनी बो निकालता है और उसके ऊपर शूट कर देता है और ये बंदा वहीं पर खल्लास हो जाता है। और उसके पीले आर्मर में कुछ पीली पीली निकल जाती है और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है। और जैसे ही अर्थ जीतता है तो वो उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है और जिसका कच्चा पीला होता है उसके साथी उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। और इसके बाद सारे के सारे लोग अर्थ को चीयर करते हैं और इसी के बाद से इस वर्ल्ड के अंदर सारा कुछ बदलना शुरू हो जाता है और यहाँ के लोग एनपीसीज पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि मेडिकल स्किल्स को भी सीखना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमारा एमसी दोबारा से अपना वीआर पहन लेता है और वो गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे जूही मिलता है और साथ में मिली भी। और यहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जैसे कि नोरा, रेजी और काजामीने। और काजामीने एक स्वॉर्ड्समैन होता है और ये सारे लोग अर्थ को पहले से ही जानते हैं क्योंकि उस पीली चड्डी को मारने के बाद अर्थ पूरे टाउन के अंदर फेमस हो चुका है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे एक वाइल्ड बियर को मारने के लिए फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं पर यहाँ पर बियर्स झुंड में होते हैं। और यहाँ पर अर्थ अपनी एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है और तभी उसे एक बियर दिखता है और वो ये कहता है कि हम इसे मार सकते हैं। और इसके बाद हम मिली को देखते हैं जो कि जूही के ऊपर अपना मैजिक स्पेल कर देती है ताकि वो इस अकेले बियर को लेकर एक सुमड़ी में जा सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ उसके ऊपर शूट कर देता है और ये एरो सीधा जाकर उस बियर को लगता है पर ये बियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही ये अर्थ के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी रेजी बीच में आ जाता है और वो उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और अर्थ जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। और ये बियर रेजी के एचपी को धीरे धीरे नीचे गिरा रहा होता है। और यहाँ पर नोरा अपने डैगर से
से बियर के ऊपर हमला कर देती है, पर उसकी स्किन काफी हार्ड होती है, तो ये डैगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता और ये सारे लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये सारा कुछ बेकार होता है। और यहाँ पर मिली इस बियर के ऊपर अपने फायर स्पेल का इस्तेमाल करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर काजामिनी ये बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इसे हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पर अर्थ उसकी आंखों के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि यही उसका वीक स्पॉट है। और जैसे ही अर्थ उसके ऊपर शूट करता है तो ये बियर टच से मस्त नहीं होता और काफी गुस्सा हो जाता है। और इसको हराने के लिए अर्थ अपनी फाइनल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है विंड बूस्टर, जिसे वो बस 10 सेकंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। और वो भाग कर जाता है और इस तीर को उस बियर के सर में और भी अंदर घुसा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिली उसके ऊपर दोबारा से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे राख बना देती है। और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार ये इस बियर को हरा देते हैं। और इसके बाद ये सारे आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और ये पार्टी अर्थ देता है। और यहाँ पर जुई अकेला ही बड़बड़ कर रहा होता है और अर्थ ये सोचता है, यार कोई मेरी भी बात सुन लो। जिसके बाद ये सारे एक दूसरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ मर जाता है। और ये सब इसीलिए हुआ होता है क्योंकि वो जंगल के एक ऐसे एरिया के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पर उसे एक बी मॉन्स्टर मिलती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उससे बच जाती है। और ये एरो जाकर सीधा एक एंट को लगता है जो कि अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लेती है। और ये देखकर अर्थ की फट जाती है। और जैसी अर्थ इस एंट के ऊपर हमला करता है तो वो उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अर्थ को एक काफी खतरनाक बिजली का झटका लगता है और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता। और तभी उसके सामने काफी सारी एंट्स आ जाती हैं जो कि उसे मौत की घाट उतार देती हैं। और इस तरह से अर्थ मर जाता है। और मरने के बाद उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है और वो दोबारा से टाउन के अंदर आ जाता है। और वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि गेम का एक नया अपडेट आने वाला है और इसका नाम है फेरी बॉल। और तभी अर्थ को ये पता चलता है कि इसका नाम फेरी बॉल नहीं फेरी ब्रॉल है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ एक ब्लैक स्मिथ बन जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो एक एरो हेड बनाएगा जिससे कि वो उन एंड्स की स्किन को आराम से काट सके। और यहाँ पर उसके पास दो तरह के आयरन्स होते हैं, पहला जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा वेपन बनाने वाला। और इसके बाद अर्थ एक एरो बना देता है जिसका अटैक और डैमेज होता है 7 और इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद वो इसका डैमेज 8 कर देता है। और इसके बाद वो अपनी किक को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचने लगता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसे बूट्स को बनाने के बारे में सोचता है जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक और ब्लैक स्मिथ आता है जो कि उससे ये पूछता है, अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ये कहता है, बस देखते जाओ। और तभी यहाँ पर कुछ छपरी आ जाते हैं जो कि उसे देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और ये बोलते हैं, अच्छा तो ये बनाया है तूने, ये वेपन है या फिर कोई बूट्स? इनके अंदर तो कांटे लगे हैं। अर्थ कहता है, घुसाऊं कांटे अभी कहीं? और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ अपने बो को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पर उसके पास काफी तरह के बोज होते हैं, कुछ छोटे और कुछ काफी बड़े। और यहाँ पर वो एक काफी यूनिक बो बनाता है जिसका डिजाइन भी काफी अलग होता है और इसका लेवल 32 होता है और इसके अंदर ताकत भी काफी कम लगती है, पर इसका डैमेज काफी खतरनाक होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे सामने एक एंट दिखती है, पर ये एंट बाकियों से काफी अलग होती है और ये अपने साथियों को बुला नहीं सकती। और तभी अर्थ उसके ऊपर हमला करता है और उसे काफी आराम से हरा देता है। और यहाँ पर वो काफी सारी एंट्स को मार देता है और ये बोलता है कि चलो मैंने अपना बदला ले लिया। और वो उनकी हड्डियों को लेकर अपने साथ आ जाता है ताकि उनसे काफी यूजफुल चीजें बना सके। अगर चीजें ना भी बनी तो वो उन्हें बेच सकता है। और इसके बाद गेम का अपडेट भी आ जाता है और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि उसे कौन सी फेरी मिलने वाली है और उसके सामने एक क्रिस्टल होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी अचानक ये क्रिस्टल टूट जाता है और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है। और तभी उसके पास जुई की कॉल आती है जिसके बाद ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पर अर्थ उसे बताता है कि वो फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं पाया। और यहाँ पर अर्थ ये नोटिस करता है कि उसकी टीम में सभी के पास अपनी अपनी फेरी होती है। और यहाँ पर मिली उसे दिलासा दे रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, अभी तो बस फर्स्ट हाफ ही हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और वो ये कहती है कि ध्यान से देखो, ये क्रिस्टल बस टूटा है, अभी गायब नहीं हुआ है और इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पास एक और चांस है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो स्माइल करता है। और तभी उसके पास सारी की सारी फेरीज आ जाती है और उससे चिपक जाती है, जैसे कि ये सारी फेरीज उसे पसंद करती हूँ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक ग्राउंड के अंदर आराम से लेटा होता है और तभी उसके पास एक फेरी आती है और अर्थ उसे ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि उसका स्किल लेवल बढ़ चुका है और वो अब काफी सारी स्किल सीख सकता है। और वो ये सोचता है कि अगर मैं न्यू स्किल को मास्टर कर लूंगा तो मैं लड़ने के काफी सारे नए तरीके सीख जाऊंगा। और इसके बाद वो एक डंजन के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसकी स्किल्स उसे बता रही होती हैं कि सामने खतरा है, थोड़ा बच के। और जैसे ही अर्थ थोड़ा आगे जाता है तभी उसके सामने काफी बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अर्थ अपनी तीर से उसे पीछे कर देता है और उसके ऊपर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है। पर अब भी ये स्पाइडर मरती नहीं है और इसके बाद ये स्पाइडर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है। तभी अर्थ ये बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे ऊपर हाई जंप का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये स्किल मैंने अभी अभी सीखी है। और जैसे ही वो स्पाइडर से बचने के लिए ऊपर कूदता है तो उसका सर ऊपर टकरा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्पाइडर के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और एक ही किक से उसका काम 25 कर देता है। और तभी उसके सामने एक फेरी आ जाती है जो कि ये चाहती
चाहती है कि अर्थ उसका पीछा करे और अर्थ उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो बचने के लिए अपनी एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है वो ये नोटिस करता है कि सामने पत्थर के पीछे एक हिडन डोर है और जैसे ही अर्थ उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है और इसके अंदर से उसे एक रिंग मिलती है, पर वो उसे पहनता नहीं है, बस रख लेता है एक एडवेंचर की निशानी के तौर पर और सारी फेरीज को थैंक यू बोलता है। और तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि गेम का सेकंड अपडेट आने वाला है। और इसके बाद हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं और वो इवॉल्व होने के बाद अलग अलग रूप ले सकती हैं, पर एक ही ओपोनेंट से लड़कर तुम उन्हें बार बार इवॉल्व नहीं कर सकते। और इस गेम के अंदर जो भी जीतने वाला है उसे कमाल के प्राइजेस मिलने वाले हैं और यहाँ तक कि प्लेयर्स को अलग अलग टाइटल्स भी मिलने वाले हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये सोचता है क्या ये सच में काम करने वाला है। और इसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है जो कि उससे ये पूछता है क्या तुम अभी तक उस नए टाउन के अंदर नहीं गए हो जहाँ पर काफी सारे लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। और अर्थ सोचता है कि मेरे ख्याल से वो सारे अपनी टीम बना रहे हैं। और इसके बाद अर्थ दोबारा से टाउन के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग टाइटल पाने के लिए उतावले हो रहे होते हैं और अर्थ अपना टाइटल चेक करता है और इसका नाम होता है फेरी प्ले, यानी कि फेरीज इसे पसंद करती हैं। और सारे लोग उसे देखकर ये बोलते हैं अबे भाई क्या बकवास टाइटल है। और ये सुनने के बाद अर्थ काफी उदास हो जाता है और यहाँ पर उसे ये ख्याल आता है कि अगर मैं पीवीपी करता हूँ तो ये टाइटल गायब हो जाएगा। और वही बोलता है क्या कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है। और तभी उसे सामने से लड़ने के लिए एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम होता है रोना। और यहाँ पर ये लड़की अर्थ को जानती है क्योंकि ये लड़की भी ब्लू पार्टी की मेंबर होती है और ये ब्लू पार्टी वही है जिसके अंदर अर्थ के दोस्त हैं, यानी कि उसके टीम मेंबर्स हैं। और यहाँ पर वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और जैसे ये दोनों फाइट शुरू करने वाले होते हैं तभी रोना की फेरी अर्थ के पास आ जाती है और उसे घूरना शुरू कर देती है। और इसके बाद वो अर्थ के साथ फाइट करने से मना कर देती है और उल्टा अर्थ को प्यार करना शुरू कर देती है। और ये देखकर सारे लोग बोलते हैं ये तो सच में एक फेरी प्ले है, अरे यार मुझे ऐसे मत बुलाओ, मेरे साथ कोई ना कोई तो पीवीपी कर लो। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ खाना बना रहा होता है और उसके पीछे काफी लंबी लाइन लगी होती है। और यहाँ पर रोना उससे ये पूछती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। अर्थ बताता है कि एक बार मैंने एक बंदे के लिए कुछ खाना बना दिया था और जैसे ये खाना उसकी फेरी ने खाया तो सारे के सारे लोग मेरे पास आ गए ताकि मैं उनकी फेरीज के लिए खाना बना सकूं। और यहाँ पर अर्थ खाना बनाते बनाते काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका खाना पूरे टाउन में फेमस हो जाता है और यहाँ पर काफी भीड़ लग जाती है और वो कुछ लिमिट भी लगा देता है, जिसके बाद रोना उसकी हेल्प कर देती है और ये काम आसानी से खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ और रोना न्यू टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर एक फाइट चल रही होती है और सामने दो बंदे होते हैं जहाँ पर ये स्वॉर्ड वाला बंदा सामने वाले बंदे के ऊपर हमला करता है, पर वो भी काफी ताकतवर होता है तो वो उसे आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर अर्थ ये कहता है अरे वाह ये बंदा तो काफी कमाल का है। जिसके बाद ये बंदा अपनी फेरी से सामने वाले बंदे के ऊपर फायर से अटैक करने के लिए बोलता है, पर ये फेरी उसकी बातें डिनाई कर देती है और एक भी बात नहीं मानती। और तभी सामने वाला बंदा अपनी फेरी से उसके ऊपर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर उसकी छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है, यानी कि उसे इस फाइट के अंदर हरा देता है। रोना बताती है कि कोई भी अपनी फेरी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता और खासकर वो काम जो कि फेरी ना करना चाहे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा अपनी फेरी को मारने वाला होता है और ये देखकर अर्थ बोलता है कि यहाँ पर काफी बुरा होने वाला है। रोना पूछती है कि वो क्या। अर्थ बताता है कि एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर एक स्लेव फेरी यूजर अपनी फेरी को काफी परेशान करता है, उसे मारता है, जिसके बाद पेनल्टी के तौर पर उसे अपनी फेरी से बैटल करनी पड़ी और उसकी फेरी ने उसे जान से मार दिया। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा अपनी फेरी को नहीं मारता। और ऐसे ही अर्थ और रोना के बीच में काफी सारी बातें चल रही होती हैं, जिसके बाद अर्थ ये कहता है कि चलो तुमसे बाद में मिलते हैं और मैं चला इस गेम से लॉग आउट करने। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अपना वीआर उतार देता है और ये बोलता है कि इस गेम के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फेरीज की परवाह करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपनी फेरी से कोई मतलब नहीं है। और ये बोलने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है, जहाँ पर वही बंदा अपनी फेरी को लेकर अर्थ के पास आता है और ये बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ये टाइटल है फेरी प्ले का। और यहाँ पर ये बंदा अर्थ को बताता है कि मैं अपनी फेरी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, पर करूँ कैसे मुझे ये नहीं पता। और मैंने जिन बंदों की वीडियोस देखी थी उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि अपनी फेरीज को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है, तो मैंने भी यही करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वो अर्थ से अपनी फेरी को ट्रीट करने के लिए एडवाइस मांगने लगता है और अर्थ ये कहता है देखो यार तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना है, एक साथ लड़ो, एक साथ खाना खाओ, एक साथ घूमो फिरो। और जैसे ही तुम अपने सारे काम खत्म कर लेते हो और गेम से लॉग आउट करने वाले होते हो उससे पहले अपनी फेरी को गुड बाय कहना मत भूलना। और ये सारी बातें सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि तुम तो एक शेफ भी हो ना, अरे यार मुझे ऐसे मत बुलाओ। और ये बंदा कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी फेरी के लिए एक ऐसा खाना बनाओ जिसे खाने के बाद ये खुश हो जाए। और तभी अर्थ उसके लिए खाना बनाता है और ये खाना खाने के बाद उसकी फेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं। देखा मैंने कहा था कि ऐसे ही होगा, बस तुम अपनी फेरी के साथ थोड़ा बहुत केयरफुल रहो। और इसके बाद ये बंदा अर्थ को थैंक्स बोलता है और यहाँ से निकल जाता है और जाते हुए ये कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा। अर्थ कहता है कि हाँ यार ठीक है आ जाना, ये तो कुछ ज्यादा ही चेप हो गया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि
अर्थ सिल्वर को लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि ये उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। और यहाँ पर सिल्वर ने इस गेम के बेस्ट इक्विपमेंट्स पहने होते हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि ये बंदा काफी टॉप प्लेयर है। और इसके बाद सिल्वर अर्थ से बोलता है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुम कभी ग्लैड से मिले हो। पर अर्थ मना कर देता है कि मैं उसे नहीं जानता, पर वो है कौन। और यहाँ पर सिल्वर ये बताता है कि ग्लैड एक ऐसा बंदा है जो कि फेरी प्लेस को टारगेट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो तुम्हारे पास आया होगा। और यहाँ पर सिल्वर ये बता रहा होता है कि ग्लैड भी उसी की पार्टी का मेंबर था, लेकिन वो अलग हो गया क्योंकि उसके अंदर काफी घमंड था। और इसके बाद सिल्वर अपनी फेरी को बाहर निकालता है और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है क्योंकि ये एक लाइट वेलकरी होती है। और यहाँ पर सिल्वर ये बताता है कि ग्लैड को एक ऐसा क्रिस्टल मिला था जिससे उसने एक डार्क फॉक्स फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और अब वो सारे बंदों को चैलेंज कर रहा है पीवीपी के लिए। और यहाँ पर सिल्वर अर्थ को उससे दूर रहने के लिए कहता है और अर्थ बोलता है कि ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से हंटिंग करने के लिए चला जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये भी एक रूल है कि अगर कोई प्लेयर हंटिंग कर रहा है तो दूसरा प्लेयर उसे पीवीपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। तो चलो यार, मैं ग्लैड से भी बचा रहूंगा। जिसके बाद वो सामने वाले बियर पर हमला कर देता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। पर यहाँ पर अर्थ अपने मैजिक से उसे आराम से धूल चटा देता है और यहाँ पर उसे काफी सारी ड्रॉप्स मिलती हैं। और तभी उसके सामने उसका स्टेटस बार ओपन होता है, जिसको देखकर अर्थ को ये पता चलता है कि उसका लेवल काफी अप हो चुका है। और इसके बाद अर्थ को अपनी अगली जॉब मिलती है जहाँ पर उसे नेक्सिया के पास एक और को ढूंढना है। और इसके बाद अर्थ माइन करना शुरू कर देता है, पर तभी उसकी कुल्हाड़ी गलती से एक एक्सप्लोसिव और के ऊपर आ जाती है और वो सभी को छुपने के लिए कहता है। पर यहाँ पर अर्थ उसे संभाल लेता है और अगर ये और फटता तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा टाउन खत्म हो सकता था। और इसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी जगह को थोड़ी देर के लिए यूज करने वाला हूँ। अरे क्या बात है, कुछ नया बना रहे हो क्या। और इसके बाद ये ब्लैक स्मिथ अर्थ को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है और अर्थ अपने काम में लग जाता है। और यहाँ पर अर्थ एक एरोहेड बनाने के बारे में सोच रहा होता है जो कि आगे से थोड़ा ट्विस्टेड होगा ताकि बॉडी के अंदर आराम से जा सके। और वो काफी मेहनत करने के बाद एक ट्विस्टेड एरोहेड बना लेता है। और जब अर्थ अपना सारा काम खत्म कर लेता है तभी वो ब्लैक स्मिथ उसके पास आता है और यहाँ पर अर्थ उसे बताता है कि उसने ये सारा सामान लाइट मेटल से बनाया है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ एक जगह पर आता है ताकि वो इस जगह को बोरो कर सके जहाँ पर वो एक्सप्लोसिव और के बारे में रिसर्च कर सके। और यहाँ पर उसे एक बेसमेंट मिलता है जहाँ पर वो आसानी से अपना काम कर सकता है। और वो ये सोचता है कि मैं काफी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, पर मैं इतनी पावरफुल चीज को ऐसे जाने नहीं दे सकता। और यहाँ पर अर्थ बहुत मेहनत कर रहा होता है और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाता है। और यहाँ पर वो 3 तरह के सॉल्यूशंस बना लेता है और ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। और जब वो पहले सॉल्यूशन को टेस्ट करता है तो उसके अंदर से बस धुआं निकलता है और दूसरे वाले से एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है जिससे अर्थ की 80% एचपी खत्म हो जाती है। और अर्थ इसका नाम रखता है हेलमाइन ऑयल। और जब वो तीसरा सॉल्यूशन ट्राई करता है तो उसके अंदर से बस थोड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये देखकर अर्थ बोलता है, अरे वाह, मुझे यही चाहिए था, मुझे मिल गया। और जब अर्थ हंटिंग करने के लिए जाता है तो वो इसी वाले सॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है और इसे फेंकने से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और मॉन्स्टर्स उसे देख नहीं पाते। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, उसे अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहना होगा। और इसके बाद वो ये चेक करता है कि उसकी हंटिंग स्किल 50 हो चुकी है। और इसके बाद वो अपनी न्यू स्किल को चेक करता है जिसका नाम होता है गटलिंग एरो, जिसके अंदर अर्थ बिना रुके एक साथ काफी सारे एरोस को शूट कर सकता है। और फिर वो अपनी फ्लाई वाली स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे चेक करता है। जिसके बाद वो अपने सारे ड्रॉप्स को लेकर एक शॉप पर आ जाता है ताकि उन्हें बेचकर कुछ बनवा सके या कुछ पैसे हासिल कर सके। और तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे पीवीपी के रिजल्ट्स बताए जाने वाले हैं। और तभी यहाँ पर जुई और मिली भी आ जाते हैं जो कि अर्थ से मिलकर काफी खुश होते हैं। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे सामने फाइनल स्कोरिंग आ जाती है और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कौन कौन फाइनल टूर्नामेंट के अंदर जाने वाला है। और यहाँ पर ग्लैड और सिल्वर सबसे टॉप पर होते हैं और उनकी रैंकिंग भी हाई होती है। और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये दोनों काफी कमाल के हैं और मैं भी इनकी बैटल देखना चाहता हूँ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि टूर्नामेंट का टाइम आ चुका है और सारे के सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पर अर्थ अपनी लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता है और वो सामने देखता है जहाँ पर उसे 2 लोग दिखते हैं जिनके पास उसी की तरह ही स्किल्स होती हैं, यानी कि फेरी प्ले। और उन्हें देखकर अर्थ ये सोचता है कि चलो यार, कोई तो है जो कि मेरी तरह है। और तभी यहाँ पर पहली बैटल स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी कमाल की होती है। और इसको देखकर जुई ये बोलता है, अरे वाह, ये तो काफी मस्त है, इनको देखने में काफी मजा आ रहा है। और अर्थ ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया तो मेरे बस 10% चांस है कि मैं जीत पाऊंगा। और तभी हम ये देखते हैं कि उन दोनों में से एक बंदा हार जाता है और जो बंदा हारता है उसकी फेरी के पार्टिकल्स जीतने वाली की फेरी के अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर काफी सारे मैचेस होते हैं और लास्ट में हम ग्लैड और सिल्वर को देखते हैं जहाँ पर ग्लैड सिल्वर को देखकर ये बोलता है, अरे सुनो, हार मान लो और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। सिल्वर कहता है कि मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना, पर जो तू कर रहा है मैं उसे रोकना चाहता हूँ, तुझे हरा कर। और ये सुनने के बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं। और जैसे ही ग्लैड उसके ऊपर हमला करता है तभी सिल्वर अपनी एक्स से उसके अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद उन दोनों की फेरीज एक दूसरे पर अटैक्स करना शुरू कर देती हैं। और जब इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक काफी
बड़ा ब्लास्ट होता है और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है और तभी वो ये नोटिस करता है कि ग्लैड विंड मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्लैड उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है, पर तभी सिल्वर की फेरी उसके सामने आ जाती है और ये अटैक सीधा उसको लगता है, जिससे वो फेरी खत्म हो जाती है और यहाँ पर ग्लैड जीत जाता है। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि ग्लैड की फेरी इवॉल्व हो जाती है और वो भी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाती है और ग्लैड को ऐसा लगता है कि ये फेरी उसकी काफी ज्यादा काम आएगी, पर वो फेरी उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। और ये सुनने के बाद ग्लैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि इसका मतलब तुम अपना काम निकलवाने के बाद मुझे छोड़ रही हो। और वो ये कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा मकसद है सिल्वर को हराना और उसे हराने के बाद तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। और इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये देखकर मिली और अर्थ सोच रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल एक असली ह्यूमन की तरह बात कर रही है। जिसके बाद ये क्वीन फेरी ग्लैड को एक ऑफर देती है, पर ग्लैड उसकी ऑफर को ठुकरा देता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये देखकर क्वीन बोलती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये सुनने के बाद ग्लैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जा रहा होता है। और यहाँ पर क्वीन फेरी भी उसके ऊपर काफी सारे अलग अलग अटैक्स करती है और वो सारे के सारे अटैक्स को एक साथ कास्ट कर रही होती है। और जैसे ही वो ग्लैड के ऊपर हमला करती है तो ग्लैड वहाँ से बच जाता है और साइड हो जाता है। क्या तुम्हारे पास बस यही है? पर तभी क्वीन उसके पीछे आ जाती है और उसकी कमर पर हाथ लगाकर उसे काफी खतरनाक बिजली का झटका दे देती है। जिसके बाद वो ग्लैड के ऊपर हाई एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करती है और ग्लैड इससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर यहाँ पर ग्लैड हार नहीं मानता, जिसके बाद क्वीन उसके ऊपर बिजली गिरा देती है और ग्लैड नीचे बैठ जाता है, यानी कि ये बंदा अब घुटनों पे आ गया है। और तभी हम ये देखते हैं कि क्वीन अपने चारों एलिमेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करती है और ग्लैड के ऊपर हमला करती है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और ग्लैड नीचे गिर जाता है, यानी कि ये बंदा हार चुका है। और क्वीन उसे देखकर ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी अकड़ टूट चुकी होगी। और फिर वो सिल्वर को बुलाती है और ये कहती है कि यहाँ से तुम संभालो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वीन 3 बंदों को ग्राउंड के अंदर ले आती है, जिसके अंदर से एक अर्थ भी होता है और वो इन तीनों को थैंक्स बोल रही होती है फाइट को रिफ्यूज करने के लिए। और साथ में वो इन तीनों की फेरिस के रैंक को बढ़ा देती है। पर यहाँ पर क्वीन अर्थ को उसके साथ लड़ने के लिए कहती है और वो अर्थ से बोलती है कि भले ही तुम हारो या जीतो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ पावर्स दूंगी जो कि मेरी पावर्स होंगी। और अर्थ उससे लड़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम इस गेम के गेम मेकर्स को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल कर रहे होते हैं, यानी कि इस गेम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम अर्थ को देखते हैं जो कि अपना सारा का सारा सामान चेक कर रहा होता है क्वीन से लड़ने के लिए। और वो उसकी पुरानी बैटल को याद करता है कि क्वीन ने लड़ने के लिए कौन कौन सी स्किल्स इस्तेमाल की थी और उसकी सारी की सारी स्किल्स काफी टॉप लेवल होती हैं। और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस मैच को जीतना है तो मुझे थोड़ी बहुत चीटिंग करनी होगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर क्वीन उसके ऊपर हमला करती है, पर अर्थ स्लाइडिंग चार्ज का इस्तेमाल करके साइड हो जाता है और वो उसके ऊपर अपने एरोज से अटैक करता है। और यहाँ पर क्वीन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर ये एरोज उसके सारे के सारे डिफेंस को तोड़ देते हैं। और इसके बाद क्वीन उसके ऊपर फायर से अटैक करती है, पर अर्थ साइड होकर उससे बच जाता है। और इसके बाद वो दोबारा से अपने एरो का इस्तेमाल करता है और ये एरो इस बार जाकर क्वीन को लगता है और ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद क्वीन अपने विंड बूस्टर का इस्तेमाल करती है और अर्थ को ये बात पहले से ही पता होती है कि ये वाला अटैक अब आने वाला है। और इसके बाद अर्थ एक सोल्यूशन निकालता है जिसे वो सामने फोड़ देता है और ये सारा का सारा सोल्यूशन सफोकेशन हब से बना हुआ होता है। और इसके बाद वो क्वीन के ऊपर एक्सप्लोजन वाले सोल्यूशंस फेंकना शुरू कर देता है और दोबारा से अपनी एरो लेकर तैयार हो जाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि क्वीन अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेती है और यहाँ पर अर्थ भी अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है और अंदर क्वीन उसे सेंस नहीं कर पा रही होती। और जैसे वो अपनी वॉल से बाहर आती है तभी अर्थ उसको पकड़ लेता है और गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। और तभी अर्थ अपने स्लाइडिंग चार्ज का इस्तेमाल करता है और उसे नीचे गिरा देता है और वो अपने सारे के सारे अटैक्स को एक साथ उसके ऊपर करने वाला होता है। और वो क्वीन के ऊपर एक के बाद एक 6 एरोस का इस्तेमाल करता है, जिससे क्वीन स्टक हो जाती है और वो बार बार अपने एरो से उसे डैमेज कर रहा होता है। जिसके बाद अर्थ उसे एक जोरदार लात मारता है और क्वीन इससे हार जाती है। और हारने के बाद वो अर्थ के पास आती है और ये कहती है कि मुझे अपना ब्रोकन फेरी क्रिस्टल दिखाओ। और अर्थ उसे साथ में वो रिंग भी दे देता है जो कि उसे डंजन से मिली थी। और यहाँ पर ये क्वीन उन दोनों को ज्वाइन करके एक रिंग बना देती है और ये रिंग अर्थ को पहना देती है, यानी कि इन दोनों की शादी हो रही है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये वाली रिंग पूरी दुनिया में बस एक ही है और इसके अंदर काफी सारी फेरीज की ताकत है और इसे तुम उतार नहीं सकते। और इसके बाद क्वीन अपने किंगडम में चली जाती है, पर अर्थ अब भी काफी ज्यादा उदास होता है। और इसी के साथ गेम का ये इवेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद से इस गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं और जब भी लोग अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं तो वो खासकर आर्चरी और विंड मैजिक का यूज करते हैं, जिन्हें लोग पहले यूजलेस समझा करते थे। और ये सारा कुछ देखकर अर्थ एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर तभी अचानक यहाँ पर क्वीन आ जाती है, जिसको देखकर अर्थ ये बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार लेकर आई हूँ। पर अर्थ उसके सर पर मारता है और ये कहता है कि तुम्हारा ये बिहेवियर है मेरे साथ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, मैं एक क्वीन हूँ। अर्थ कहता है तो जाओ अपने किंगडम में, यहाँ पर क्या कर रही हो। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ टाउन के अंदर घूम रहा होता है और सारे लोग उसे देखकर ये बोलते
बोलते हैं कि ये देखो फेरी क्वीन का हस्बैंड जा रहा है, यानी कि उस रिंग को पहनाने के बाद क्वीन ने इससे सच में शादी कर ली थी। इस टाउन के अंदर अर्थ काफी ज्यादा फेमस होता है और ये सारे लोगों से बुला रहे होते हैं, पर अर्थ इन सभी को इग्नोर कर देता है। और फिर हम अर्थ को देखते हैं जो कि हंटिंग करने के लिए आ जाता है और उसने एक काफी बड़े बियर को पकड़ा हुआ होता है और अर्थ इस टाइम उसी रिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे ही वो एक स्पेल कास्ट करता है तो सामने वाला बियर बिल्कुल पत्थर का बन जाता है, एकदम पत्थर की मूर्त। और इसके बाद क्वीन उसे बता रही होती है कि इस रिंग के काफी सारे स्टेटस इफेक्ट्स हैं जिसे तुम यूज कर सकते हो। और वो बातें करते हुए अर्थ का खाना खा रही होती है, पर अर्थ उसके सर पर मारता है और ये बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए है। और फिर क्वीन उसे अपने काम के बारे में बताना शुरू कर देती है कि हमें बाकी लोगों से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुझे ये खाना खाने दो प्लीज। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि अर्थ को देखकर ये बोलता है, अबे ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मार्केट में इग्नोर करने की। और तभी अर्थ उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है नेजर और हमारा काम है आर्चर्स को प्रोटेक्ट करना। और ये बंदा अर्थ को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है, पर अर्थ उसे दोबारा से इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ और क्वीन एक साथ बैठे हुए होते हैं और अर्थ उसे अपने घर जाने के लिए कह रहा होता है, पर क्वीन मना कर देती है। जिसके बाद अर्थ उसके लिए कुछ खाना पैक करता है और ये देखकर क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर क्वीन उसे कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, चलो छोड़ो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यानी कि क्वीन अर्थ के प्यार में एकदम लट्टू हो चुकी है, पर ये बंदा एकदम लप्पू है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है, लेकिन इस बार अर्थ से मिलने के लिए यहाँ पर काफी सारे ब्लैक स्मिथ आए हुए होते हैं और वो अर्थ को काम करता हुआ देखना चाहते हैं। और इसके बाद अर्थ अपना काम करना शुरू कर देता है और वो अपनी बो को पहले से एडवांस बना रहा होता है। और सारा काम खत्म होने के बाद उसका बो एकदम तैयार हो जाता है और ये पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद वो अपने बोर्ड्स को भी धीरे धीरे एडवांस कर रहा होता है और उन्हें बनाने के लिए वो लाइट मेटल का इस्तेमाल करता है ताकि वो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग बने। और वो उनके सामने की तरफ ब्लेड्स लगाता है जो कि काफी यूजफुल है। और इसके बाद वो अपने बोर्ड्स को रेडी कर लेता है और उन्हें टेस्ट करता है जो कि एक नंबर काम कर रहे होते हैं, यानी कि एकदम मक्खन की तरह। और ये देखकर सारे के सारे ब्लैक स्मिथ्स उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। और अर्थ ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये लोग मुझे देखते हैं तो ये लोग मुझे काफी अजीब समझते होंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से उसी शॉप पर आ जाता है जहाँ पर ऑनर ने उसके लिए एक केव बना दिया होता है जो कि अर्थ के ऊपर काफी मस्त लग रहा होता है। और इस लड़की ने ये काफी सस्ता भी बनाया होता है। जिसके बाद अर्थ उसको थैंक यू बोलता है और वो यहाँ से चली जाती है। और तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि उसके पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज बो ऑफ अपोलो के गिल्ड मास्टर का होता है। जिसके बाद अर्थ उनसे मिलने के लिए रात में चला जाता है और वो ये नोटिस करता है कि बो ऑफ अपोलो के अंदर काफी सारे मेंबर्स हैं। और जैसे ही अर्थ अंदर जाता है तो गिल्ड मास्टर उसका वेलकम करती हैं और उनका नाम होता है अयामे। और अर्थ उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो ये कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि नेजर ने तुम्हारे साथ काफी बुरा बिहेव किया था, तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती थी। और अयामे उसे अपनी आर्चरी गिल्ड के अंदर शामिल होने के लिए कहती है ताकि उनकी आर्चरी गिल्ड पूरे के पूरे टाउन में फेमस हो जाए। पर अर्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अयामे ये बताती है कि नेजर तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है काफी सारे बंदों को हमारी गिल्ड के अंदर शामिल करने के लिए। और ये सुनने के बाद अर्थ शॉक्ड हो जाता है, पर अयामे और सारे लोग उससे माफी मांगते हैं और वो उनकी माफी को एक्सेप्ट कर लेता है। अयामे कहती है कि तुम्हारी बैटल क्वीन के साथ काफी ज्यादा अच्छी थी, तो ऐसे ही लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये सारी बातें खत्म होने के बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते ये सोच रहा होता है कि जब से मैंने क्वीन के साथ फाइट की है तो इस गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, पर मैं तो इस गेम के अंदर रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम दोबारा से गेम मेकर्स को देखते हैं जिनका पूरा का पूरा ध्यान अर्थ के ऊपर होता है और वो ये कहते हैं कि अर्थ ने ईए को हरा दिया और उसकी दोस्ती भी जीत ली और बाकी प्लेयर्स पर उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी एक दूसरा बंदा ये कहता है कि अर्थ एक प्लेयर है तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी क्योंकि ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस गेम के अंदर प्लेयर्स की सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसको देखकर अर्थ ये सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि गेम मेकर्स इस गेम के अंदर उतने ही लोग ऐड करते जा रहे हैं जितने कि इस गेम के अंदर पहले से ही हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है जहाँ पर उसे जुई और मिली मिलते हैं और वो ये बताते हैं कि इस गेम के अंदर एक न्यू स्टेटस इफेक्ट ऐड कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद अर्थ काफी चौंक जाता है और तभी उनके सामने एक अपडेट आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अब तुम्हारे सामने डंजन आने वाले हैं और ये डंजन काफी रैंडम होंगे ताकि हर प्लेयर को एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन भाई जिन प्लेयर्स की किस्मत खराब होगी उन्हें इन डंजन के अंदर ट्रैप्स मिलने वाले हैं, यानी कि उनका बैंड बजने वाला है और यहाँ पर उन्हें अलग अलग लेवल पर काफी खतरनाक स्केलेटन्स मिलने वाले हैं और मॉन्स्टर्स भी। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ कहता है अरे वाह काफी मजा आएगा। और तभी उनके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर उन्हें एक ट्रेलर दिखाया जाता है और इसके अंदर जुई अपने आप को देखता है और यहाँ पर अर्थ और क्वीन की बैटल को भी दिखाया जाता है। और ये सारा कुछ देखकर मिली बोलती है अरे वाह तुम तो काफी क्यूट लग रहे हो। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक वुल्फ से लड़ रहा होता है और ये कहता है कि अगर मुझे डंजन
के अंदर जाना है तो मुझे एक शील्ड चाहिए, और अगर मैं डिफेंस के तौर पर बस डॉच ही करता रहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मारा जाऊंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अपनी शील्ड और बो का इस्तेमाल करता है और सामने एक काफी बड़ी आंट को हरा देता है, और उसके पास एक छोटी सी शील्ड होती है लेकिन ये काफी काम की होती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है, जो कि उसे देखकर ये बोलता है, क्या हाल है मेरे दोस्त, और आज तुम क्या बनाने वाले हो। और तभी अर्थ ये बोलता है कि आज मैं एक बो बनाने वाला हूँ। और जैसे वो ये बो बना लेता है तो इसको देखकर ब्लैक स्मिथ काफी चौंक जाता है क्योंकि ये बो काफी स्पेशल होती है। और तभी अर्थ ये बताता है कि इस बो की एरोज काफी महंगे हैं और मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। और इसके बाद अर्थ ये बोलता है कि मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बोलने के बाद अर्थ एक शील्ड बना लेता है और ये शील्ड काफी यूनिक होती है। जिसके बाद अर्थ इस शील्ड को एक पेड़ के ऊपर ट्राई करता है जिससे उसे एक काफी अच्छा डैमेज मिलता है, यानी कि ये काफी अच्छे से काम कर रही होती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ गेम को अपडेट कर रहा होता है और ये करने के बाद वो गेम के अंदर लॉगिन कर लेता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे न्यू प्लेयर्स दिखते हैं, जिनको देखकर अर्थ ये बोलता है, मुझे ऐसा लगा ही था कि यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स होंगे। और इसके बाद अर्थ डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे काफी सारी दुकानें मिलती हैं और ये सारे लोग पोशन बेच रहे होते हैं। आओ भाई 150 में 150 में। और जब अर्थ आगे जा रहा होता है तभी एक बंदा उसे पीछे से आवाज लगाता है, और जैसे ही अर्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर 5 पावर रेंजर्स खड़े होते हैं, जिनको देखकर अर्थ ये बोलता है, अरे वाह पावर रेंजर्स, पर तुम में से ब्लैक वाला कहाँ पर है। तभी रेड रेंजर ये बोलता है, अरे यार उसका पेट कल से खराब है। जिसके बाद रेड रेंजर उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और यहाँ पर अर्थ मान जाता है क्योंकि वो ये बात जानता है कि उसे डंजन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो अकेला जाएगा। और इसके बाद ये सारे डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और रेड सभी को आगे चलने के लिए कहता है, पर अर्थ उनको रोक लेता है। जिसके बाद वो अपनी विजन पावर का इस्तेमाल करता है और ये देखता है कि सामने काफी सारे ट्रैप्स हैं और अगर ये गलती से आगे गए तो इनका बंटाधार हो सकता है। जिसके बाद अर्थ उन सभी को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और ये सारे उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और यहाँ पर ब्लू अर्थ की तारीफ कर रहा होता है कि ये बंदा हमारे काफी काम आ सकता है। जिसके बाद ये सारे ट्रैप वाले रूम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर रेड ये बोलता है कि इस जगह से मैं लीड करने वाला हूँ तो तुम सारे मेरे पीछे आ जाओ। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने काफी सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं, पर ये सारे पावर रेंजर्स मिलकर उन्हें आराम से हरा देते हैं। और ये देखकर अर्थ काफी शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है, ओहो तो इसीलिए तुम सारे अपने आप को हीरोज बुलाते हो, अब समझा। और इसके बाद ये सारे आगे जाने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये सारे एक के बाद एक स्टेयर्स को क्रॉस करके नीचे जा रहे होते हैं। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तब इनके सामने दोबारा से स्केलेटन आ जाते हैं, लेकिन इस बार पिंक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन्हें आराम से हरा देती है। पर अब भी यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर अर्थ उनका काम 25 कर देता है। और इसके बाद ये सारे आगे जाना शुरू कर देते हैं और अर्थ ही बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम से पहले ऊपर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद ये सारे आगे बढ़ते हैं, पर इस जगह का एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक होता है, जिसको देखकर अर्थ भी डर जाता है और उसकी पैंट लाल पीली नीली और गीली हो जाती है। वो ये कहता है कि पक्का यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज उनसे हेल्प मांग रही होती है। जिसके बाद सारे के सारे रेंजर्स उसे बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर अर्थ उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते और अर्थ को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। और जैसे ही अर्थ अंदर जाता है तो यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और ये देखकर अर्थ ये सोचता है कि पक्का हम सारे एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स और स्केलेटन्स होते हैं। पर तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि इस रूम के अंदर ट्रैप्स नहीं है और वो ये कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सारे मिलकर वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और फिर हम पिंक को देखते हैं जो कि सभी को हील कर रही होती है। और हील होने के बाद ये सभी लोग उनका साथ देते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इस रूम का टास्क पूरा हो जाता है और यहाँ का दरवाजा खुल जाता है और तभी उनके सामने काफी बड़ा ट्रेजर बॉक्स आ जाता है और सारे एडवेंचरर्स ये बोल रहे होते हैं कि हमें इसके अंदर देखना है कि आखिरकार इसमें क्या है। और जब अर्थ अपनी विजन का इस्तेमाल करता है तो उसे ये पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर ट्रैप है और वो एक एडवेंचरर को आगे जाने से मना करता है। अबे ओए आगे मत जा, इसके अंदर ट्रैप है, ये तेरी जान ले लेगा। अबे ओए छोटू तू चुप रह, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर खजाना है और तू ये मुझसे मांगना चाहता है। और यहाँ पर ये एडवेंचरर काफी चालाक बन रहा होता है और ये कहता है कि मेरे पास थीफ स्किल्स हैं तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। अर्थ कहता है कि हाँ तू देख ले। और ये बोलने के बाद अर्थ और सारे के सारे रेंजर्स बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तभी दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, अरे मोरी मैया मैं तो मर गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी कि ये सारे के सारे लोग अंदर ट्रैप में फंस चुके होते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ और सारे के सारे रेंजर्स इस डंजन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर रेड अर्थ से ये पूछता है कि उस बंदे ने कहा था कि उसके पास थीफ स्किल्स हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ट्रैप को नहीं देख पाया, पर तुमने कैसे देख लिया कि तुम्हारा लेवल 20 से ऊपर है। और वो ये कहता है कि हाँ मेरा लेवल 20 से ज्यादा है और मन में ये सोचता है कि वैसे मेरा लेवल 30 से भी ज्यादा है। जिसके बाद रेड ये बोलता है कि हमें यहाँ पर जो
भी मिला है उसे बांट लेते हैं, पर अर्थ मना कर देता है कि मेरी स्किल अब हो चुकी है और अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद हम ग्रीन को देखते हैं जिसने इस जगह का मैप बना लिया होता है और वो ये मैप सभी को दिखाता है, पर किसी को भी ये मैप समझ नहीं आता, जिसको देखकर अर्थ ये बोलता है अभी यार ये कितना बकवास है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे अपनी स्किल्स को अप करना है, तो इसीलिए मैं एक और टूल बनाने वाला हूँ। और जब अर्थ इसे बना रहा होता है तो ये बार बार टूट रहा होता है, जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ ये बोलता है कि तुम इसे मुझे दे दो, और वो इसे रिपेयर करना शुरू कर देता है और एक परफेक्ट तरीके से इसे बना देता है और ये कहता है क्या तुम्हें यही चाहिए था? अर्थ बोलता है अरे वाह तुमने ये बना दिया, तुम तो एक नंबर के प्रो हो। जिसके बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है और ये सोचता है कि अब मेरे पास ये है तो चीजें काफी स्मूथ होंगी और मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, यानी कि अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो क्वीन अर्थ के सामने आ जाती है, जिसको देखकर अर्थ चौंक जाता है और ये बोलता है अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अचानक से मेरे सामने क्यों आई? अबे ओए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं आने से पहले तुम्हारे सामने मुजरा करूँ? और इसके बाद वो ये कहती है कि आज वो सारे के सारे न्यू एडवेंचरर्स को कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल्स देने जा रही है और गेम मेकर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर फिर भी ये काम काफी मुश्किल है। और ये सारी बातें बताने के बाद क्वीन यहाँ से जा रही होती है, पर वो जाने से पहले अर्थ को किस करने ही वाली होती है, पर अर्थ उसे मारता है और ये बोलता है अबे ओए हमारी शादी नहीं हुई है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अर्थ काफी मेहनत कर रहा होता है और वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर उनके एरो बना रहा होता है और ये कहता है कि ये काफी रहेंगे अगले डंजन में जाने के लिए। और तभी उसके सामने क्वीन आ जाती है जिसकी हालत काफी गंदी होती है और अर्थ उसके हाल चाल पूछ रहा होता है अबे ओए तुम्हें क्या हुआ? और वो ये कहती है कि वो लोग मुझे काफी गंदी स्माइल दे रहे थे और इसीलिए मुझे इंसान पसंद नहीं है। और इसके बाद वो अर्थ को एक मैरिज फॉर्म दिखाती है और उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है और ये देखकर अर्थ ये बोलता है पर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? और यहाँ पर क्वीन उसे बार बार शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है और इससे अर्थ काफी ऑफेंड हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वीन उसके हाथों से बने हुए मीट बन खा रही होती है और उनकी काफी तारीफ करती है और उसे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। जिसके बाद वो अर्थ की गोद में लेट जाती है और अर्थ भी उसे लेटने देता है और मन में ये सोचता है कि आज इसने काफी हार्डवर्क किया है। लेकिन तभी क्वीन उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देती है और अर्थ को फिर से गुस्सा आने लगता है अबे ओए तुम बाज नहीं आओगी क्या? और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ किसी से लड़ रहा होता है और वो अर्थ को दीवार में भिड़ा देता है और अर्थ यहाँ पर स्टन हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सामने से एक बंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा होता है। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ ये डिसाइड करता है कि वो एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए अकेला ही अंदर जाएगा, पर जैसे ही वो अंदर जाकर अपनी थीफ स्किल्स का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बार बार हो रहा होता है, यानी कि अर्थ बार बार मर रहा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद अर्थ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेता है और अपना लेवल बढ़ा लेता है। और जब अर्थ ये सारा कुछ कर रहा होता है तभी उसे रेड के पास से एक मैसेज आता है जो कि उसे ब्लैक रेंजर से मिलाना चाहता है। और ब्लैक रेंजर से मिलने के बाद ये सारे अपने अगले काम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अर्थ और ब्लैक एक साथ एक ट्रैप को खोल रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। और यहाँ पर अर्थ ये बताता है कि उसने एक बात नोटिस की है कि मॉन्स्टर्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए वो लड़ते वक्त लाइट बंद कर देता है ताकि उसे काफी कम मॉन्स्टर से लड़ना पड़े और वो आराम से निकल जाए। और जब अर्थ नीचे जा रहा होता है तभी उसके सामने एक लीच आती है, पर अर्थ उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे रेड की बात याद आती है कि लीच काफी खतरनाक होती है। और जैसे ही अर्थ उससे बचकर आगे जाता है तो उसके सामने काफी सारे ट्रैप्स होते हैं और ये ट्रैप्स उसके रास्ते में होते हैं। लेकिन तभी अचानक अर्थ का पैर गलती से एक ट्रैप के ऊपर रखा जाता है जिससे ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, पर अर्थ इससे बचता हुआ सीधा स्टेयर्स के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है वो ये नोटिस करता है कि उसका टाइम रुक चुका है और वो हीलिंग पोशन पी लेता है और ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अब अनलिमिटेड टाइम है। और जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि ये बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी यहाँ तक अकेले आ सकता है। और ये बंदा भी यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया होता है, पर यहाँ के मॉन्स्टर्स उसे जान से मार देते हैं और ये बंदा एक स्केलेटन नाइट बन जाता है जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर अर्थ को ये बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मैं यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि अर्थ के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अर्थ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाल टेंट भी टूट जाती है। इसकी भैंस की टेंट, ये गड्ढा किसने किया? और तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आता है जो कि अर्थ को देखकर हंस रहा होता है, पर अर्थ उसके एक एरो मारता है और ये बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और ये सुनते ही वो काफी तेजी से अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर अर्थ भी उसके हमले को डॉज कर लेता है। और जैसे ही वो दोबारा से अर्थ के ऊपर हमला करता है तो अर्थ अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है और ये कहता है कि अभी फाइट एंड नहीं हुई है। जिसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ उसके ऊपर फायर पोशन फेंक देता है जिससे उस बंदे में आग लग जाती है। और जैसे ही अर्थ उसे नॉकआउट करने वाला होता है तो वो अर्थ के ऊपर हमला कर देता है और उसके बो को नीचे गिरा देता है। और ये देखकर अर्थ बोलता है कि अभी लड़ाई
लड़ाई बाकी है मेरे दोस्त। और ये बोलने के बाद वो अपनी शील्ड से एक एरो उसकी तरफ लॉन्च करता है, पर ये मॉन्स्टर उससे आराम से बच जाता है और ये बोलता है, अरे वाह तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं और अर्थ बार बार हिल रहा होता है, जिसको देखकर ये मॉन्स्टर बोलता है, अबे ओए हिलना बंद कर। और तभी वो अपनी शील्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफी तेजी से अर्थ के पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे दीवार में भिड़ा देता है। और यहीं से हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ये मॉन्स्टर ये बोलता है कि चलो बच्चे तैयार हो जाओ मरने के लिए और मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा उन गॉड्स के पास जिन्हें तुम पसंद करते हो। और ये बोलने के बाद वो अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर अर्थ उसके अटैक से बच जाता है और उसकी एक जोरदार लात मारता है, चल बे पीछे हो। और वो उसे हराने के लिए बार बार अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और बाद में चैंटिंग करना शुरू कर देता है और वो फेरी से हेल्प मांगता है। और तभी हम ये देखते हैं कि ये स्केलेटन अर्थ के ऊपर हमला कर देता है और उसकी शील्ड को तोड़ देता है और अर्थ उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी काफी एनर्जी यूज हो चुकी है। और जैसे ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अर्थ की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये अटैक कुछ खास नहीं होता क्योंकि इससे उस मॉन्स्टर का सिर्फ हाथ और पैर ही जमता है और वो दोबारा से अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा होता है। पर तभी क्वीन उसके सामने आ जाती है और वो उसे जमाना शुरू कर देती है और यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अर्थ अपनी सारी की सारी टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे हराकर काफी अच्छा किया और तुमने मुझे वो दिया जो कि मैं चाहता था। और वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगता है, पर वो जाते हुए अर्थ को अपनी स्वॉर्ड दे देता है जो कि बहुत एंटिक होती है। और इसके बाद उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड उसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है और ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अर्थ एंड्री का शुक्रिया अदा करता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि एंड्री हार चुका है और साथ ही में एक न्यू वेपन अनलॉक हो चुका है और इस वेपन की रीच काफी लंबी है और ये काफी खतरनाक भी है। और अर्थ यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अभी एक ही बॉस को मार रहा है और एक ही वेपन अनलॉक हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर काफी सारे बॉसेस हैं और वेपन्स की बारिश होने वाली है। और ये बोलने के बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आता है और ये बोलता है कि मेरे सारे के सारे वेपन्स खराब हो चुके हैं और मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, तो चलो इन्हें जला देते हैं। और ये बोलने के बाद वो सारे के सारे वेपन्स को आग में फेंक देता है और फिर से लग जाता है न्यू वेपन्स बनाने में। और यहाँ पर वो एंड्री की एंटिक तलवार को भी देख रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस गेम की डेवलपर होती है और ये कहती है कि इस गेम के काफी सारे कैरेक्टर्स मजे कर रहे हैं, पर कुछ की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। और फिर अगली सीन में हम जुई को देखते हैं जो कि अर्थ को अपने साथ डंजन में जाने के लिए इनवाइट कर रहा होता है और अर्थ मान जाता है। जिसके बाद मिली ये बता रही होती है कि आज हमें एक न्यू प्लेयर ज्वाइन करने वाला है। अर्थ कहता है क्या एक न्यू प्लेयर? और तभी रोना ये बोलती है कि वो शायद थोड़ी सी रूड हो सकती है, तो थोड़ा संभाल के। और तभी अचानक यहाँ पर उसी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एलिजा और वो आते हुए ये बोलती है, ओहो तो तुम सारे मेरा वेट कर रहे थे। और ये देखकर जुई उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और ये कहता है कि तुम यहाँ पर नीचे आओ। लेकिन वो अर्थ को देखकर उसे भला बुरा कह रही होती है, क्या ये बंदा हमारे साथ टिक पाएगा? मुझे तो ये काफी कमजोर लग रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ उससे ये बोलता है कि जब हम डंजन के अंदर जाएंगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सारे के सारे ट्रैप्स को अनलॉक कर रहा होता है। और ये देखकर एलिजा सोच रही होती है कि चलो ये बंदा कुछ तो काम आया। लेकिन तभी रेजी ये बोलता है कि हमें आगे संभल कर जाना होगा, मेरे ख्याल से आगे खतरा हो सकता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ को कुछ सेंस होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पर टोटल 12 मॉन्स्टर्स हैं जिनमें से 4 लीचेस हैं। और ये सुनने के बाद जुई अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये बोलता है कि चलो इनसे लड़ते हैं। पर तभी हम एलिजा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कांप रही होती है, यानी कि इसकी तो पहले से ही फटी हुई है, लेकिन ये फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी उनके सामने कुछ लीचेस आ जाती हैं जिनको देखकर अर्थ ये बोलता है कि चलो पहले मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ। और ये बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला कर देता है और सारे के सारे लोग उसका साथ दे रहे होते हैं, पर इन लीचेस को कुछ भी नहीं होता और ये सारी के सारी लीचेस उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं और रेजी का हाथ इंजर्ड कर देती हैं, जिसको देखकर जुई ये बोलता है कि जल्दी इसको ठीक करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे मारे जाएंगे। और ये सुनने के बाद एलिजा उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी एक लीच उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रोना बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन ये सारे काफी थक रहे होते हैं और तभी हम अर्थ को देखते हैं जो कि कुछ पोशंस निकालता है और सभी को नीचे झुकने के लिए बोलता है। और जैसे ही ये सारे नीचे झुकते हैं तभी अर्थ इन पोशंस को लीचेस के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी का फायदा उठाकर एलिजा रेजी को हील करना शुरू कर देती है और वो ठीक हो जाता है और ये सारे मिलकर उन सभी लीचेस को आराम से हरा देते हैं। लेकिन उन्हें हराने के बाद ये काफी थक जाते हैं और बैठकर आराम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एलिजा बार बार अर्थ को टोंट मार रही होती है कि वो काफी स्लो है और
ये देखकर जुई को बहुत गुस्सा आता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। और तभी एलिजा अर्थ से माफी मांगती है और अर्थ भी उसे माफ कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जुई अर्थ को थैंक्स बोल रहा होता है और अर्थ ये कहता है अरे यार इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद अर्थ वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अर्थ के पास आती है और ये कहती है क्या तुम ही अर्थ हो। वो ये कहता है कि हाँ, पर तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं फेरी क्वीन की छोटी बहन हूँ। और ये सुनने के बाद अर्थ चौंक जाता है कि ये लड़की भी मुझे फिर से टेंशन देने वाली है। और यहाँ पर ये लड़की बता रही होती है कि वो अर्थ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई है, पर अर्थ उसे मारता है कि तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। और ये सुनने के बाद वो लड़की ये बताती है कि वो यहाँ पर अर्थ का खाना टेस्ट करने के लिए आई है, ना कि अर्थ को। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक वेपन शॉप में चला जाता है और ये लड़की उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाती है। और यहाँ पर अर्थ उस शॉप की ऑनर से ये बोलता है कि मुझे एक आर्मर चाहिए क्योंकि मेरा आर्मर काफी खराब हो चुका है। और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक लेदर का न्यू आर्मर बना दूंगी जो काफी मस्त होगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ उस लड़की के लिए खाना बनाना शुरू कर देता है और ये लड़की एक के बाद एक प्लेटें साफ कर रही होती है और अर्थ से बार बार खाना मांग रही होती है। और बहुत सारा खाना खाने के बाद इसका पेट भर जाता है, जिसके बाद अर्थ उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। पर वो उसे अपना नाम बताने से मना कर देती है और ये कहती है कि तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। अर्थ कहता है कि चलो मैं तुम्हारा नाम रियू रख देता हूँ। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि गेम की एक और न्यू अनाउंसमेंट होती है और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास जाता है जो कि उसे बोलता है क्या तुमने वो अनाउंसमेंट देखी। और यहाँ पर अर्थ उसे सारा कुछ बताना शुरू कर देता है कि आखिरकार वो अनाउंसमेंट किसके बारे में थी। और फिर अर्थ दोबारा से उसी शॉप के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसका आर्मर रेडी हो गया होता है और वहाँ की ओनर उसे बताती है कि तुम्हारे मटेरियल्स काफी हाई क्वालिटी के थे, इसलिए ये आर्मर भी काफी अच्छा बना है। और जब अर्थ यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके सामने क्वीन फेरी और काफी सारी फेरीज आ जाती हैं और क्वीन फेरी उसे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ये बोलने के बाद वो अर्थ के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और ये कहती है कि आज से तुम किसी भी फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। और ये सुनने के बाद अर्थ चौंक जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। और तभी पीछे खड़ी हुई फेरी ये बोलती है कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, पर हमारे वर्ल्ड में तुम काफी फेमस हो और सारी की सारी फेरीज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं और ये मुश्किल है कि सारी फेरीज तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लें। और यही सारी बातें सुनने के बाद क्वीन उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और ये देखकर अर्थ समझ जाता है कि आखिरकार क्वीन ने ऐसा क्यों किया। और तभी क्वीन ये बोलती है मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चलो मैं तुम्हें थोड़ी ताकत दे देती हूँ। और ये सुनने के बाद अर्थ अपना हाथ आगे करता है, जिसके बाद क्वीन उसे पावर्स देना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो उसे 2 पावर्स देती हैं और ये दोनों ही पावर्स काफी खतरनाक होती हैं। और पहली पावर का नाम होता है 7 फॉलिंग स्टार और दूसरी पावर एक बो की पावर होती है। पर क्वीन उसे बताती है कि तुम्हें ये स्किल्स अपनी जरूरत के टाइम पर ही यूज करनी है, जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और वो ये कहता है कि चलो ठीक है। और तभी क्वीन ये बताती है कि इन पावर्स को इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे स्टैट्स गायब हो जाएंगे, पर जब तुम रेस्ट करोगे तो वो स्टैट्स दोबारा से आ जाएंगे। पर यहाँ पर एक चीज गायब हो जाएगी और वो है तुम्हारा वेपन। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ ये सोच रहा होता है कि मुझे सैक्रिफाइस बो का इस्तेमाल काफी ध्यान से करना है। और इसके बाद क्वीन उसे ये बताती है कि फेरी किंगडम का पाथ बहुत जल्दी खुलने वाला है। और ये सुनने के बाद अर्थ कहता है यानी कि हम बहुत जल्दी फेरी किंगडम में जा सकते हैं। और जब वो सारे यहाँ से जा रहे होते हैं तभी अर्थ उन्हें जाने से पहले काफी सारा फेरीज का खाना देता है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अर्थ ये बोलता है तो चलो फिर मिलते हैं फेरी किंगडम में। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ सभी के लिए खाना बना रहा होता है, एकदम मस्त मलाई मक्खन। और यहाँ पर ब्लू टीम भी खड़ी होती है, यानी कि जुई की टीम। और ये सारे किसी गेम को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी रोना ये पूछती है अरे ओए मुंडी हो, तुम कौन सी गेम की बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। और तभी अर्थ ये बताता है हाँ सोनियो खेलेगा फ्री फायर। और वो ये कहता है कि बाहर की दुनिया में अभी फिलहाल 4 गेम्स हैं और इन चारों गेम्स को खेलने के लिए अलग अलग तरह के हेलमेट्स लगते हैं, लेकिन अब पब्लिशर्स एक साथ काम कर रहे हैं जिससे तुम किसी भी गेम का हेलमेट किसी भी गेम में पहन सकते हो और मजे ले सकते हो। और यहाँ पर जुई ये बताता है कि इस गेम को 15 दिनों के लिए फ्री किया गया है और इसके पहले स्टेज में फेरी किंगडम को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। और यहाँ पर जुई बातें करते हुए अचानक से खाने को उठाने वाला होता है, पर तभी अर्थ उसको देख लेता है और उसके हाथ पर मारकर ये बोलता है अबे ओए ये तो क्या कर रहा है, ये तेरे लिए नहीं है। और फिर काज़ामिनी ये बोलता है कि अगर गेम के अंदर न्यू प्लेयर्स आने वाले हैं तो हमें उनसे लड़ने के लिए और उनसे बातें करने के लिए एकदम तैयार हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये सारे न्यू प्लेयर्स को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करने के लिए बातें कर रहे होते हैं, पर ये सारे एलिजा को लेकर थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब है और उससे कोई बातें नहीं करेगा। और तभी जुई अर्थ को दोबारा से बोलता है कि तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, पर अर्थ मना कर देता है कि मैंने पहले भी मना किया है और मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। और वो ये कहता है कि मैं इस गेम के अंदर अकेला ही रहना चाहता हूँ और सारे लोग इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए वो कोई रिएक्शन नहीं देते। और जब अर्थ ये सारी बातें कर रहा होता
होता है तभी यहाँ पर अचानक से रियो की एंट्री होती है, जो कि आते ही खाने पर हाथ मार रही होती है, पर अर्थ उसको रोक लेता है। अबे ओए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सारा कुछ कस्टमर्स के लिए है। और फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। अर्थ ये कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही 15 बार खाना दे चुका हूँ। और अर्थ के सारे साथी उस नई लड़की को देखकर चौंक रहे होते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद अर्थ को उसके बारे में सभी को बताना पड़ता है कि आखिरकार ये क्वीन की छोटी बहन है। और ये सुनने के बाद जुई कहता है, अरे वाह भाई, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तूने इसकी बहन को भी पटा लिया भाई, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दे। और ये सुनने के बाद अर्थ उसके एक पट्ट से हेडशॉट मारता है और ये बोलता है, अबे ओए, ऐसा कुछ नहीं है, समझा। और इन दोनों को देखकर सभी को ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ फेरी किंगडम और कासल के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कासल के चारों ओर क्या क्या है। और यहाँ पर सामने की तरफ एक फोर्ट भी है जो कि एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि आज के दिन फेरी किंगडम इस गेम के अंदर ऐड हो चुका है, तो काफी सारे लोग वहाँ पर जा रहे होंगे। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है वो ये नोटिस करता है कि फेरी किंगडम की तरफ काफी सारे लोग जा रहे होते हैं। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है तो उसे भी लाइन के अंदर लगना पड़ता है। और तभी एक बंदा उसके पास आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी रिंग को पास से देख सकता हूँ। और जैसे ये बंदा रिंग को देखता है तो ये समझ जाता है कि ये रिंग क्वीन की है। और ये बंदा अर्थ को पहचान लेता है और ये कहता है कि मैं नॉर्दर्न फोर्ट का कमांडर हूँ। और यहाँ पर सारे के सारे लोग अर्थ को ही नोटिस कर रहे होते हैं और अर्थ को ये चीज काफी अजीब लगती है, अबे भाई, ये सारे मुझे क्यों देख रहे हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ के सामने काफी बड़ी बर्ड आ जाती है जिसका नाम होता है पिकासा। और इस बर्ड के ऊपर बस कुछ ही फेरीज को बैठने की इजाजत होती है। और ये सुनने के बाद अर्थ उसके ऊपर बैठ जाता है और पिकासा उसे लेकर यहाँ से उड़ जाती है। और यहाँ पर अर्थ को उड़ते हुए ऐसा लग रहा होता है कि वो एक फैंटेसी स्टोरी के अंदर है और सारी चीजों को ऊपर से देख रहा है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि उन दोनों को उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और पिकासा उसे लेकर कासल के बाहर पहुंच जाती है और उसे नीचे उतार देती है, जहाँ पर क्वीन और बाकी की काफी सारी फेरीज अर्थ से मिलने के लिए बाहर आ जाती हैं। और यहाँ पर क्वीन अर्थ को देखकर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि यहाँ पर अर्थ उसका मजाक नहीं बनाएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सभी ने अर्थ के लिए एक छोटी सी परेड आयोजित की होती है और यहाँ पर सारे लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। और ये देखकर अर्थ अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है और वो ये सोचता है कि भले ही ये एक गेम है पर यहाँ पर मुझे काफी अटेंशन मिल रही है, लेकिन मुझे अटेंशन पसंद नहीं है, पर ये सब काफी अच्छा है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि क्वीन अर्थ को ये बता रही होती है कि ये परेड इसीलिए रखी गई थी ताकि सभी फेरीज को ये पता चल जाए कि अर्थ यहाँ पर आ चुका है। और अर्थ उन्हें थैंक्स बोलता है। और इसके बाद क्वीन अर्थ के पास आती है और ये कहती है कि मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। और पीछे से एक फेरी इंटरफेयर करती है कि बस करो, आप एक क्वीन हो तो थोड़ा संभाल के। और यहाँ पर क्वीन उसे इस किंगडम के अंदर रुकने के लिए कहती है और अर्थ मान जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ से जा रहा होता है और वो ये सोचता है कि ये पहली बार हुआ है कि मैंने इस गेम के अंदर इतनी देर तक लॉग इन करके रखा हुआ है, तो चलो मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए। और जैसे ही वो इस गेम से बाहर जाने वाला होता है तभी क्वीन उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। अर्थ कहता है कि मैं चला सोने। वही कहती है कि तुम मेरे साथ सो सकते हो मेरे बेड पर। और ये सुनने के बाद अर्थ यहाँ से कल्टी मार लेता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो चला। और ये बोलते ही अर्थ कासल से नीचे छलांग मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ साउथ साइड आ जाता है ताकि इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। और इसके बाद वो एक गिल्ड के अंदर आ जाता है और ये बताता है कि मैंने उस रैबिट को मार दिया है, लेकिन वहाँ पर एक बर्ड ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल से वो एक थी बर्ड थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। और ये सुनने के बाद वो सामने वाली लड़की ये बोलती है कि तुम शूट करने में काफी अच्छे हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अंदर किचन में आ जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लेता है जैसे कि ये उसका बेस हो। और जैसे ही उसका खाना तैयार हो जाता है वो उसे खाता है तो ये खाना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ओह वाओ, ये खाना तो काफी मजेदार है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर काफी सारी फेरीज आ जाती हैं और ये बोलती हैं, ओह वाओ, ये खाना कितना अच्छा है, इंसानों का खाना बहुत अच्छा होता है और हमें भी ये खाना है। और ये सुनने के बाद अर्थ कहता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आ जाते हैं और अर्थ की लॉटरी लग जाती है। और फिर अगले कुछ दिनों तक अर्थ हंटिंग करता है और वो जिसको हंट करता है उसी का खाना बना देता है और सभी के साथ मिलकर खाता है। और जब ये सारे मस्ती कर रहे होते हैं तभी अचानक एक फेरी अंदर आती है और ये कहती है कि अब अर्थ को छुपना होगा क्योंकि यहाँ पर वो आ रही है। और तभी अचानक यहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ जाती है जो कि ये बोलती है कि मैंने
सुना है यहाँ पर एक ह्यूमन खाना बना रहा है और मैं उसे अपना शेफ बनाना चाहती हूँ, वो कहाँ पर है? लेकिन तभी वो लड़की सामने खड़ी हो जाती है और ये कहती है, अरे नहीं नहीं, अर्थ यहाँ से जा चुका है। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे तो ऐसा लगा कि वो यहीं पर है। लेकिन ये ऑनर उसे मना लेती है और ये कहती है कि अर्थ ईस्ट की तरफ गया है। और तभी ये लड़की अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि जो भी एडवेंचरर ईस्ट की तरफ गया है उसके बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो ये कहती है कि अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उसे पकड़ लेना और मेरे पास लेकर आ जाना। और ये बोलने के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद सारे लोग ये बोलते हैं, अबे यार ये कितनी बेवकूफ है और इसकी दिक्कत क्या है? और जैसी अर्थ बाहर आता है ये ऑनर उसे बता रही होती है कि अब उस लड़की की नजर तुम पर है और ये सारी मेरी गलती है। अर्थ कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कौन हो। और यहाँ पर ये उसी लड़की के बारे में बता रही होती है कि उसके डैड फोर्ट के लीडर हैं और ये लड़की बार बार तमाशा खड़ा करती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने डैड की लाडली परी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ ये कहता है कि मैं तुम्हें और किसी प्रॉब्लम में डाल नहीं सकता, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और वो ये कहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए रोक लेती। अबे भाई ये चल क्या रहा है? सारी की सारी फेरीज अर्थ को हमेशा के लिए रोकना चाहती हैं। मेरे ख्याल से ये सारी उसके प्यार में लट्टू हैं। और जैसे ही रात होती है तो अर्थ यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, पर गेट कीपर्स उसे पहचान लेते हैं कि तुम अर्थ हो ना, और हम जानते हैं कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और वो ये कहते हैं कि लोग उस लड़की के बिहेवियर के बारे में चीजें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि क्वीन से उसकी शिकायत कर सके। और जब यहाँ पर चीजें सही हो जाएंगी तो तुम यहाँ पर दोबारा से जरूर आना। और ये बोलने के साथ ही वो अर्थ के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और जैसे अर्थ बाहर जाता है तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी बड़ा भालू खड़ा होता है, जो कि अर्थ को देखकर ये बोलता है कि आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हारा खाना काफी मजेदार था। अर्थ ये बोलता है, क्या तुमने भी मेरा खाना खाया है? अरे हाँ यार मैंने भी खाया है। जिसके बाद ये भालू अर्थ को लेकर यहाँ से चला जाता है और अर्थ जाते हुए इस टाउन को बाय कर रहा होता है और साथ में सारी की सारी फेरीज को भी। और फिर अगली सीन में हमें एक कासल दिखाया जाता है जहाँ पर एक फेरी क्वीन से बोल रही होती है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है और ये रिपोर्ट साउथ फोर्ट टाउन की तरफ से आई है, जहाँ पर कल लीडर की बेटी ने काफी कुछ गलत किया है और उसने एक ह्यूमन एडवेंचरर के लिए काफी गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। और ये सुनने के बाद क्वीन काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि वो लड़की अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगी और हम इंसानों के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन वो काफी अजीब हरकतें कर रही है। अगर वो ऐसा ही करती रहेगी तो हमारी दोस्ती काफी कमजोर पड़ जाएगी। और जैसे ही सामने वाली फेरीज ये बताती हैं कि वो एडवेंचरर कोई और नहीं बल्कि अर्थ था। और ये सुनने के बाद क्वीन को काफी गुस्सा आता है और वो काफी शॉक्ड भी हो जाती है, क्योंकि क्वीन अर्थ से प्यार जो करती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ उस भालू के साथ टाउन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद अर्थ उसको थैंक यू बोलता है। वही कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पर तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि इस टाउन के सभी लोग कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। और तभी वो भालू ये बताता है कि फेरी किंगडम के अंदर सभी को किसी न किसी आर्ट को प्रमोट करने में मजा आता है। और फिर वो ये बताता है कि इस जगह पर अलग अलग टाउन है और हर टाउन में कोई न कोई चीज प्रमोट की जाती है, कहीं पेंटिंग, कहीं डांसिंग और कहीं इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूजिक। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ को नींद आनी शुरू हो जाती है। तभी ये भालू बोलता है कि चलो मेरे साथ, मुझे एक जगह पता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक इन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर ये बोलता है, अरे वाह तुम इसके साथ आए हो। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस भालू का नाम जेटन है, पर ये इससे काफी चिढ़ता है। और इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जा रहे होते हैं, तभी अर्थ उसको देखकर ये बोलता है, तो चलो यार बाद में मिलते हैं जेटन। और ये सुनने के बाद उसकी जलने लगती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अपने रूम में आ जाता है और लेटकर आराम कर रहा होता है और ये सोचता है कि आज तो मुझे एक फेरी ने बचा लिया जिसका नाम है जेटन। अरे वाह, इसका तो एक निक नेम भी है। और ये सारी बातें सोचने के बाद अर्थ सो जाता है, लेकिन जैसे ही दोबारा से उसकी आंख खुलती है, यानी कि वो इस गेम के अंदर लॉग इन करता है, तो वो उठ ही नहीं पाता। और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके ऊपर क्वीन लेटी हुई है और वो उसे हटने के लिए बोलता है, अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो काफी गलत समझेगा। लेकिन भाई ये क्वीन बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है और अर्थ को गले से लगा लेती है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर इनके ऑनर की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं, अरे ओए ये क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, मुझे बाद में आना चाहिए। और ये सारी आवाजें सुनने के बाद जेटन भी यहाँ पर आ जाता है और वो अर्थ को देखकर ये बोलता है, ओहो क्या बात है दोस्त, तुम्हारे पास तो एक लड़की भी है, पहली रात ही लड़की। और अर्थ क्वीन को दूर करने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर वो उसे और चिपक जाती है और ये देखकर वो दोनों शर्म के मारे लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है रियो की, जो कि आते ही अर्थ पर गुस्सा करती है और अर्थ उसे देखकर ये बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और यहाँ पर रियो ये बता रही होती है कि उसने उन सभी को सबक सिखा दिया है जिन्होंने अर्थ को परेशान किया था, और खासकर उस लड़की को जो कि काफी अजीब दिख रही थी। और यहाँ पर अर्थ ये बोलता है कि इस टाउन के लोग काफी अच्छे हैं। और ये सुनने के बाद क्वीन कहती है, अरे वाह क्या सच में? पर तभी रियो उसके सर पर मारती है और ये कहती है कि इसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जेटन ये बोलता है,
लाइफ हो तो तुम्हारी जैसी, पहले क्वीन और बाद में ये लड़की, तुम तो मजे ले रहे हो। और जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तभी अचानक इस रूम के अंदर एक लड़की आती है जो कि ज़ेटन को ढूंढ रही होती है और वो ये कहती है कि उसकी लड़की गायब हो चुकी है और वो काफी लंबे टाइम से नहीं मिल रही है। और वो ज़ेटन से ये बोलती है क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो, जिसके बाद ये उन दोनों को सारी बातें बताना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मेरा नाम है कारीन फेंडर। और ये सुनने के बाद ज़ेटन कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि अपने आप को इंसानों और वॉल्फ के अंदर चेंज कर सकते हो। और इसके बाद वो उन दोनों को अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और ये कहती है कि तुम इसे ढूंढ दो, मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगी। और ये सुनने के बाद ज़ेटन मान जाता है और अर्थ भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ जाते हैं जहाँ से आगे जाना मना होता है, यानी कि आगे खतरा है। और जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक अर्थ को कुछ मॉन्स्टर्स सेंस होते हैं और तभी ये मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों बड़ी आराम से उन्हें हरा देते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके बाद अर्थ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो ये नोटिस करता है कि सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, पर वहाँ पर कुछ और भी है। और वो ज़ेटन के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद अर्थ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और सामने देखता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है और ये वही लड़की है, यानी कि कारीन की लड़की मीना। और ये देखकर अर्थ ज़ेटन से ये बोलता है कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी, वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स मीना के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, पर तभी अचानक अर्थ उनके ऊपर अपनी एरो से हमला कर देता है और यहाँ पर ज़ेटन भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है और उन गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। और फिर वो मीना को भी हील कर देता है, जिसके बाद ये सारे मिलकर गॉब्लिन्स को हराना शुरू कर देते हैं। और उन सभी को हराने के बाद मीना उन दोनों को थैंक्स बोलती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया। और यहाँ पर ज़ेटन मीना को अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये कहता है कि मेरा नाम है ज़ेटन और ये एक इंसान है और इसका नाम है अर्थ। और वो ये कहता है कि हम दोनों को तुम्हारी मॉम ने ही यहाँ पर भेजा है। और यहाँ पर मीना इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे फेमस ज़ेटन ने बचाया है, पर वो ये कहती है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हूँ। और ये सुनने के बाद अर्थ उसे एक पोशन देता है और जैसी मीना उसे पीती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, किसी ने इसे पॉइजन दिया था। और इसके बाद अर्थ उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो भी अर्थ की बातों को मानकर यहाँ से चले जाते हैं। और तभी अर्थ अपने पीछे देखता है और ये कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो चीजों को सेंस किया था और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक इंसान हो जिसने गॉब्लिन्स को एक टीम में लड़ने के लिए ट्रेन किया था, जिनके पास काफी हथियार थे। और ये सारी बातें बोलने के बाद अर्थ झाड़ियों में आग लगा देता है और तभी वहाँ से एक बंदा बाहर आता है और ये बोलता है अबे ओए तू करना क्या चाहता है, क्या तू मुझे जिंदा जला देगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा अर्थ पर हमला करने के लिए अपना रामपुरी निकाल लेता है और जैसे ये अर्थ को मारने के लिए आगे जा ही रहा होता है अर्थ उसे डॉच कर लेता है और उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार किक मारता है। अबे ओए नाटक मत कर, मैंने तुझे आराम से मारा है। पर थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये बंदा यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर अर्थ ये बोल रहा होता है कि हमारे अंदर जितनी भी अच्छी और बुरी चीजें हैं, अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चाहे ह्यूमंस हो या फिर फेरीज, हम सारे एक साथ रह सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ और ज़ेटन मीना को लेकर उसके घर वापस आ जाते हैं और वो अपनी मॉम से मिलकर उन्हें गले लगा लेती है। जिसके बाद कारीन ये बोलती है कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को बचा लिया, इसके लिए मैं तुम दोनों को 1-1 लाख रुपए देना चाहती हूँ, जिन्हें तुम स्टॉक्स में लगा सकते हो। और तभी अर्थ ये बोलता है कि मैं आपसे एक और चीज मांगता हूँ कि आप ज़ेटन और मीना को एक साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने दो। और ये सुनने के बाद मीना शर्माने लगती है और मेरे ख्याल से ये भी ज़ेटन को पसंद करती है। और ये सारा कुछ देखकर ज़ेटन कहता है अबे ओए ये तू क्या कर रहा है, क्या तू मुझे फंसवाना चाहता है। अर्थ कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें भी एक सुंदर लड़की चाहिए, तो ये कैसी है। जिसके बाद अर्थ उन दोनों को बातें करने के लिए रूम से बाहर निकाल देता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ पर क्वीन को बुलाता है और उसे सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि जंगल में क्या क्या हुआ और वो इंसान कैसा था। और इसके बाद अर्थ ही कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और ये सुनते ही क्वीन उसके बेड पर लेट जाती है और ये कहती है कि तुम मेरे साथ सोगे ना। पर अर्थ ये बोलता है अबे ओए सातवीं फेल, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ इनसे बाहर जा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ काम होते हैं और तभी वो ज़ेटन को देखता है और ये बोलता है और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और ये सुनने के बाद ज़ेटन शर्मा जाता है और ये देखकर अर्थ समझ जाता है कि इन दोनों में पक्का कुछ न कुछ चल रहा है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़ेटन और मीना यहाँ से चले जाते हैं और अर्थ भी यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहा होता है और वो यहाँ से जाने के लिए पिकासा को बुलाता है और पिकासा उसे लेकर यहाँ से उड़ जाता है। पर थोड़ी देर उड़ने के बाद अर्थ उसे ये बोलता है कि तुम मुझे नीचे उतार दो। और जैसे ये दोनों नीचे उतरते हैं तो अर्थ उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाता है जिसको पिकासा बड़ी शौक से खाता है और उसे ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और वो अर्थ को एक लेजेंडरी आइटम देता है और वो होता है उसका पंख। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और ये कहता है कि मुझे कुछ सामान की जरूरत है और वो ये कहता है
कि हाँ यार बना लो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बना सकते हो। और इसके बाद अर्थ अपने लिए एक बो बनाना शुरू कर देता है और ये बो पहले वाली से काफी ज्यादा भारी होती है और इसका अटैक भी काफी खतरनाक होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ अपनी बो को टेस्ट करने के लिए एक खुले मैदान में आ जाता है ताकि वो इसे आराम से चेक कर सके। और तभी अचानक उसके सामने एक लेडी आती है और ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी काफी मदद की है। और यहाँ पर वो अर्थ को ये बता रही होती है कि अर्थ ने उस डंजन की सारी इविल स्पिरिट को प्योरीफाई कर दिया है जिससे वो सारी आजाद हो चुकी हैं। और वो यहाँ से जाने से पहले अर्थ को एक रिवॉर्ड देना चाहती है और यहाँ पर उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं, लेकिन अर्थ ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स लेने से मना कर देता है, जिसके बाद ये स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। पर तभी अचानक अर्थ ये नोटिस करता है कि उसे जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही होती है और ये सुनकर अर्थ ये सोचता है कि आखिरकार ये आवाज किसकी है और वो इसे इग्नोर किए बिना उसके पास जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही अर्थ जंगल के अंदर जाता है वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक ड्रैगन का बच्चा है और वहाँ पर कुछ लोग उल्टे पड़े हुए हैं, यानी कि उल्टे सो रहे हैं। और तभी अचानक ये सारे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिन्हें देखकर अर्थ ये बोलता है अरे यार ये तो एनपीसी थे। और फिर अर्थ उस ड्रैगन के बच्चे को उठा लेता है जो कि उससे कुछ बोलना चाह रही होती है, पर अर्थ को ऐसा लगता है कि वो उससे खाना मांग रही है और अर्थ ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे कहाँ पर लेके जाऊँ। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये सोचता है कि जो भी चीज बेबी होती है वो काफी क्यूट लगती है, चाहे फिर वो एक ड्रैगन क्यों ना हो। और फिर अर्थ ये नोटिस करता है कि इस ड्रैगन ने काफी ज्यादा खाना खा लिया है और फिर वो सो जाती है, जिसके बाद अर्थ यहाँ पर क्वीन को बुलाता है और वो इस ड्रैगन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो रेड ड्रैगन का बेबी है। और फिर ये दोनों इसको ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि रेड ड्रैगन काफी खतरनाक होता है। और यहाँ पर अर्थ उससे पूछता है कि रेड वाइल्ड ड्रैगन्स खतरनाक होते हैं। क्वीन बताती है कि नॉर्मल ड्रैगन्स अपनी पावर को कंट्रोल कर लेते हैं और लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, पर ये काफी खतरनाक होते हैं, इनकी पावर्स भी अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पर क्वीन ये भी बता रही होती है कि रेड ड्रैगन्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये सुनने के बाद अर्थ चौंक जाता है और ये कहता है कि अगर ये यहाँ पर है तो हमारी बैंड बच सकती है। और जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक फेरी आती है और ये कहती है कि 2 रेड ड्रैगन्स यहाँ पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और वो इस बेबी को देखकर काफी चौंक जाती है, लेकिन अर्थ ये डिसाइड करता है कि वो वहीं जाएगा जहाँ पर वो ड्रैगन्स आ रहे हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन्स अर्थ के पास आ जाते हैं और उससे ये पूछते हैं क्या तुमने हमारे बच्चे को किडनैप किया है। और यहाँ पर क्वीन उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे चुप करा देते हैं। जिसके बाद अर्थ उस बेबी ड्रैगन को बड़े ड्रैगन के पैर पर रख देता है और उसकी मम्मी काफी खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों ड्रैगन्स अर्थ से माफी मांगना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की मेमोरी देखी होती है जिसके अंदर अर्थ ने उनके बच्चे की हेल्प की है। और वो ये कहते हैं कि तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो, पर अर्थ कहता है कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है कि तुम कभी हमसे मिले ना हो। और ये सुनने के बाद वो अर्थ की विश को पूरी कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद अर्थ काफी चैन की सांस लेता है और क्वीन उसे थैंक यू बोलती है हमारे किंगडम को बचाने के लिए। जिसके बाद क्वीन यहाँ पर पिकासो को बुलाती है और अर्थ उसके ऊपर बैठकर फेरी किंगडम के ईस्ट फोर्ट टाउन के अंदर आ जाता है। और वो यहाँ पर अपने लिए क्वेस्ट ढूंढ रहा होता है, पर उसे यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिलती। और तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो ये कहती है कि यहाँ पर पहले काफी सारी जॉब्स थी पर अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एडवेंचरर्स उन्हें आकर यहाँ से ले गए हैं। जिसके बाद ये लेडी अर्थ को अपने साथ काम करने के लिए कहती है और अर्थ को ऐसा लगता है कि ये लेडी उसे एडवेंचरर वाला काम देने वाली है, पर होता काफी उल्टा है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ पर वेटर बन जाता है और सभी को बाटली सर्व कर रहा होता है। और भाई आ जाओ, पी के टल्ली हो जाओ, लो मस्ती जमाने की और गम भुलाने की। और जब अर्थ ये सारा काम कर रहा होता है वो ये सोचता है अबे मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, ये मेरा काम नहीं है। और वो ये सारा काम करने के बाद काफी थक जाता है और आराम करने लगता है। और तभी वो लेडी उसके पास आती है और उसे उसकी पेमेंट देती है, ये ले छोटू तेरे आज के काम के पैसे, मजे कर। और वो अपने रूम में जाते हुए आज के दिन के बारे में सोच रहा होता है कि आज का दिन काफी कमाल का था और मैंने काफी सारे पैसे भी अर्न कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ टाइम के बाद अपना एक खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ और जब मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं दुबई में एक प्लॉट लेकर डाल दूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। और फिर अगली सीन में हम गेम वन मोर के डेवलपर्स को देखते हैं जो कि ये बातें कर रहे होते हैं कि ये गेम काफी अच्छी चल रही है और यहाँ तक कि ईए यानी कि क्वीन जिसके अंदर पहले कोई भी इमोशंस नहीं थे पर अब वो बोलने लगी है और यहाँ तक कि अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने लगी है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ को ये पता चलता है कि सिल्वर की पार्टी ने एक पीवीपी टूर्नामेंट जीत लिया है। और फिर अर्थ यहाँ पर लेटकर रेस्ट करना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है कि जब से मैं इस गेम के अंदर आया हूँ मैं यही चाहता था कि मैं आराम से रेस्ट करूँ, पर मुझे एक के बाद एक काम मिलते गए और मैं उन्हें करता गया। लेकिन इस गेम के अंदर मैंने काफी सारी चीजें की हैं जिनसे मुझे काफी मजा आया है। और ये सारी बातें सोचने के बाद अर्थ की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं और वो ये सोचता है अभी यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये लाइफ काफी अच्छी है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ एक न्यू सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर क्वीन ने उसे बुलाया होता है। अर्थ ये पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझे देखना है तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। और यहाँ पर एक और बंदा होता है
है जो कि अर्थ को अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये कहता है कि मैं हूँ ग्रीन ड्रैगन और हम वो हैं जो कि विंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर अर्थ उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो ये कहता है क्या तुम ये नहीं जानते? अर्थ कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद ये बंदा अर्थ को सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि वो ड्रैगन अपने किंगडम में वापस जाने के बाद उतना खाना नहीं खा रही है जितना उसे खाना चाहिए और उसे बस तुम्हारा ही खाना खाना है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ उस मोमेंट को याद करता है जब उसने बेबी ड्रैगन को काफी सारा खाना खिलाया था और उसने बड़े मजे से खाया भी था, लेकिन इस बंदे को कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। जिसके बाद अर्थ उसे भी वही खाना बनाकर दे देता है और जैसे ही ये उस खाने को खाता है तो उसे ये खाना काफी पसंद आता है और वो समझ जाता है कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर वो अर्थ से और खाना बनाने के लिए कहता है और अर्थ मान जाता है, पर अर्थ ये बोलता है कि मेरे पास सामान नहीं है और वो बंदा सामान लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ उसे खाना बनाकर दे देता है और वो इस खाने को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद अर्थ ये बोलता है कि मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में सोने के लिए। पर तभी क्वीन उससे कहती है, सुनो अर्थ, क्या तुम आज मेरे साथ कासल के अंदर चल सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए काफी सुंदर बेड तैयार किया है, एकदम सॉफ्ट। और तभी अर्थ ये बोलता है, अबे ओए चालू लड़की, मैं तुम्हारे प्लान को अच्छे से जानता हूँ, जब तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मेरे बेड पर आ जाओगी और ये मैं नहीं चाहता। और ये बोलने के बाद अर्थ यहाँ से कल्टी मार लेता है और क्वीन उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है, पर अर्थ यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगली सीन में हम सारे ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो बेबी ड्रैगन अर्थ के बनाए हुए खाने को काफी अच्छे से खा रही होती है। और यहाँ पर वही बंदा होता है जो कि सारे के सारे ड्रैगन्स को अर्थ के खाने के बारे में बताना शुरू कर देता है कि ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको कुकिंग कहते हैं, जिससे खाना और भी ज्यादा डिलीशियस बन जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यही बंदा अर्थ की तरह खाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी इससे वैसा खाना नहीं बनता। इसकी भैंस की टैट, इसने खाने में कौन सा अजीनोमोटो डाला था, ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा है। और वो काफी परेशान हो जाता है और दोबारा से अर्थ के पास जाने के बारे में सोचने लगता है, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? अरे नहीं यार, ये मुझे शोभा नहीं देता और ये सारा कुछ मुझे खुद ही सीखना होगा। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि बाहर से एक ग्रीन ड्रैगन उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वही ड्रैगन एक जंगल के अंदर आता है और अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक बुढ़ा आदमी बन जाता है जिसका नाम होता है एमिर। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ इस गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है, पर तभी वो ये नोटिस करता है कि क्वीन उसके ऊपर सो रही होती है और वो ये देखकर काफी चौंक जाता है और ये कहता है, अबे ओए ये क्या चल रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो यहाँ पर अर्थ को थोड़ी देर और रुकने के लिए कह रही होती है, पर अर्थ उसे बांध कर यहाँ से कल्टी मार लेता है और बाहर जाकर अपना सामान ढूंढ रहा होता है। पर तभी अचानक उसके सामने वही ग्रीन बंदा और क्वीन आ जाती है और यहाँ पर क्वीन उसे देखकर काफी रो रही होती है, पर तभी अर्थ ये कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और ये बोलने के बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ से कल्टी मार लेता है। जिसके बाद अर्थ एक इन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो आराम से इस गेम से लॉग आउट कर सके और ये दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी अर्थ अपनी विंड बूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ से काफी तेज निकल जाता है और वो एक इनके अंदर जाकर वहाँ पर फटाक से रूम बुक कर लेता है और वो अंदर जाकर सो जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब अर्थ की आँख खुलती है और वो इस इनकी चाबी लौटाने के लिए नीचे आता है तो ये बंदा अर्थ से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? क्वीन ने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, वो तुम्हें पकड़ना चाहती है। और जैसे ही अर्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसके खिलाफ पोस्टर्स लगे होते हैं और ये पोस्टर्स पूरे के पूरे शहर में फैले होते हैं। और ये सारा कुछ देखकर अर्थ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा क्वीन के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसे हाल में देखकर क्वीन भी डर रही होती है। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इस रूम के अंदर एमिर भी होता है, जिसको देखकर अर्थ ये बोलता है कि तुम चाहे जो भी कर लो पर मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। और वो कहता है, हाँ ऐसे कैसे? और ये सुनने के बाद अर्थ उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उन्हें एरोगेंट बुलाता है और ये सुनकर उस बंदी की जल जाती है और वो ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। और इसके बाद उन दोनों की भिड़ जाती है और ये दोनों लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर ये ड्रैगन अर्थ से कह रहा होता है कि मेरे लिए ये काफी डिसऑनर की बात रहेगी कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करूँ। एक काम करो, पहला अटैक तुम ही करो। और ये सुनने के बाद अर्थ उसके ऊपर अपने बो से हमला करता है, पर इससे उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता और वो ये कहता है, बस निकल गई हवा। और ये बोलने के बाद वो अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर अर्थ उसके हमले से डॉज कर लेता है और वो ये सोचता है कि मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो ड्रैगन अर्थ को एक काफी जोरदार मुक्का मारता है, जिससे अर्थ पीछे जाकर गिरता है। और यहाँ पर अर्थ सफोकेशन हब को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है, पर वो ये भी सोचता है कहीं इसका असर मेरे ऊपर ही ना हो जाए। और इसके बाद अर्थ उस ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देता है, पर उसके हमलों का इस ड्रैगन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता।
और ये टस से मस नहीं होता। और तभी वो ड्रैगन दोबारा से अर्थ के ऊपर हमला कर देता है और अर्थ उससे अपनी शील्ड से बचने की कोशिश करता है, पर ये अटैक काफी खतरनाक होता है तो अर्थ नीचे गिर जाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि अर्थ की शील्ड टूट जाती है, जिसको देखकर वो ड्रैगन ये बोलता है, हाँ कितनी कमजोर शील्ड है तुम्हारे पास, ऐसा लगता है कि तुमने ये बच्चों से मांगी है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद भी अर्थ हार नहीं मानता और वो अपने ऊपर पोशन गिरा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ये ड्रैगन अर्थ के ऊपर फायर अटैक करने ही वाला होता है तभी अर्थ काफी सारे एक्सप्लोजिव्स निकाल लेता है। और जैसे वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो ये सारी की सारी बाटली उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और इससे अर्थ की एचपी भी काफी हद तक कम हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ उसके ऊपर 7 फॉलिंग स्टार्स का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी सारी एरोज एक साथ उस ड्रैगन को जाकर लगती हैं। और वो ये कहता है कि ये स्किल्स तो फेरिस की है, तुम्हारे पास ये कहां से आई। और इसके ऊपर आसमान से काफी बड़े बड़े मिटियोर्स आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, पर ये ड्रैगन दोबारा से खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि तुम इसके लिए काफी पछताने वाले हो। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ड्रैगन एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है विंड ब्रेथ। और यहाँ पर आसपास हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और ड्रैगन को ऐसा लगता है कि अर्थ मर चुका है, पर वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और इसके बाद वो अपना एक काफी खतरनाक अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है, जिसके अंदर वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाने वाला है। और जैसे वो बाहर निकलता है ड्रैगन उसको देखकर चौंक जाता है, तुम अभी भी जिंदा हो। और अर्थ ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि ड्रैगन्स इनविंसिबल नहीं होते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अर्थ उसके ऊपर सैक्रिफाइस बो का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ड्रैगन अपने सामने विंड बैरियर लगा लेता है और ये वो जाकर सीधा उसके ऊपर टकराता है। और इस जगह पर हम ये नोटिस करते हैं कि अर्थ की एचपी काफी कम हो चुकी होती है और वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि ये मेरा आखिरी शॉट है, मेरे एरो अपनी पूरी ताकत दिखा दो। जिसके बाद ये एरो उस ड्रैगन के विंड बैरियर को तोड़ता हुआ उसकी छाती के आर पार हो जाता है, लेकिन ये ड्रैगन अब भी जिंदा होता है। जिसके बाद अर्थ काफी सारे एक्सप्लोजिव्स को बाहर निकालता है और ये देखकर ड्रैगन की फट रही होती है, अबे ओए ऐसा मत कर। पर अर्थ उसकी नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से गेम मेकर्स को देखते हैं, जो कि इसी ड्रैगन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि ये ड्रैगन काफी कमजोर है और बूढ़ा हो चुका है, पर इस बंदे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसकी अब भी चांस है कि ये जीत सकता है। लेकिन ये सारे अर्थ की भी तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने काफी अच्छे से इसको टक्कर दिया है। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि भले ही ये गेम एक VR गेम है, लेकिन काफी हद तक ये रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से अर्थ पर आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्थ ने उस ड्रैगन को हरा दिया है, लेकिन यहाँ पर अर्थ भी मर जाता है और वो ये कहता है कि मुझे इस गेम में दोबारा आने के लिए 2 मिनट चाहिए। और तभी अचानक यहाँ पर एक ड्रैगन आता है जो कि अर्थ के ऊपर कुछ लगा देता है और तभी अर्थ के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिस पर ये लिखा होता है, क्या तुम रिवाइव करना चाहते हो। और यहाँ पर अर्थ अपने आप को रिवाइव कर लेता है और उन सभी को थैंक यू बोलता है। जिसके बाद ये रेड ड्रैगन अर्थ को एमिर के बारे में सारा कुछ बताता है कि वो बंदा सभी को मिसलीड कर रहा था और उसी ने क्वीन को भड़काया था कि तुम्हारे खिलाफ पोस्टर्स लगाए जाएं। जिसके बाद अर्थ रेड ड्रैगन से ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया, क्या तुम इससे गुस्सा नहीं हो। रेड ड्रैगन कहता है कि अगर तुम इसे नहीं मारते तो मैं इसे खुद ही मार देता। और अर्थ ने इस रेड ड्रैगन के बेबी की जान बचाई थी, तो ये रेड ड्रैगन अर्थ को काफी सारा सामान देता है, जिसके अंदर एक आर्मर, काफी सारे पैसे और एक बो होती है। पर अर्थ मना करता है कि मेरे पास वो स्किल नहीं है जिससे मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। पर ड्रैगन उसे ये बोलता है कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। और ये बोलने के बाद अर्थ अपना आर्मर पहन लेता है और ये आर्मर उसके ऊपर काफी सूट भी करता है। जिसके बाद ये सारे ड्रैगन्स यहाँ से चले जाते हैं और अर्थ नीचे लेट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी हैवी फील कर रही होती है। और यहाँ पर अर्थ इतना ज्यादा थक जाता है कि उससे हिला भी नहीं जाता। और तभी वो पिकासा को बुलाता है और उसके बुलाते ही पिकासा यहाँ पर उड़ते हुए आ जाता है और ये कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। अरे हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझसे हिला नहीं जा रहा है। और ये सुनने के बाद पिकासा उसे एक राइड देता है और इस राइड पर अर्थ को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ अपने आर्मर को ढककर क्वीन के पास पहुंचता है और तभी वो ये नोटिस करता है कि क्वीन काफी उदास होती है और पीछे खड़ी हुई फेरीज उसे ये बता रही होती है कि थोड़ा ध्यान से, आज तुम्हारी शामत आने वाली है। तुमने उस दिन क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर दिया था। और जैसे ही अर्थ उसे आवाज लगाता है तो वो अर्थ को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन फिर दोबारा से सैड हो जाती है। और अर्थ ये बोलता है कि मुझे रेड ड्रैगन ने सारा कुछ बता दिया है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं सारा कुछ समझ गया हूँ। और अर्थ अपनी बेवकूफी के लिए उससे माफी मांगता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। और यहाँ पर क्वीन भी अर्थ से माफी मांग रही होती है और ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। और ये सुनने के बाद अर्थ कहता है कि तुम एक काम करो, इस रिंग की पावर को सील कर दो। और ये सुनकर क्वीन कहती है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस स्पेशल ट्रीटमेंट्स पसंद नहीं है। और क्वीन उसकी सारी बातें समझ जाती है और ये कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारे लिए परेड रखी थी, उससे तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी। अर्थ कहता है, अरे नहीं, वो तो काफी मजेदार थी, मैंने उसे एंजॉय किया। और अर्थ इन सभी चीजों का क्रेडिट क्वीन को दे रहा होता है। जिसके बाद क्वीन उसके हाथ को पकड़ती है और इस रिंग की पावर को
सील कर देती है और इसके बाद अर्थ यहाँ से जाने लगता है और क्वीन उसको पीछे खड़ी हुई देख रही होती है और काफी दुखी होती है और अर्थ यहाँ से जाते हुए इस किंगडम को गुड बाय करता है और साथ ही में जेटन को भी गुड बाय करने के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी हम पिकासो को देखते हैं जिसके हाथ में एक लेटर होता है और ये लेटर वो शायद से अर्थ के पास लेकर जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो और ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको इस एनिमे के अगले पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके लिए फटाक से लेकर आ जाऊंगा। और आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमेट्रिक्स।